फिल्मों में भी अक्सर लोग यही बयान करते हैं, जो कि हम फिल्म देखने का आदी है नहीं, बचपन में कभी एक बार एक आध को देखा होता है, कॉमेडी सुनाता है, वो अपने खुद नहीं हंसता है, सारा मजमा हंसता है, वो खुद नहीं हंसता है, क्योंकि वो हंसाने के चक्कर में रहता है कि हम कैसे हंसाएं, क्या बात बोलें जो हंस जाए। उसी तरह बहुत सारे लोग रोलाने के चक्कर में रहते हैं, वो ट्रेजिडियन होते हैं। बहुत फिल्मों में भी अक्सर लोग यही बयान करते हैं, जो कि हम फिल्म देखने का आदी है नहीं, बचपन में कभी एक बार एक आध को देखा होगा अलग बात है, लेकिन देखने का आदी नहीं। लेकिन अलबत्ता ये अखबारात में पढ़ते हैं कि जो फिल्म ज्यादा दर्दनाक होती है, जिसमें दर्द की कहानी होती है, वो फिल्म ज्यादा मकबूल होती है और ज्यादा देखी जाती है। तो खुद नहीं हंसता है, सारा मजमा हंसता है, वो खुद नहीं हंसता है, क्योंकि वो हंसाने के चक्कर में रहता है कि हम कैसे हंसाएं, क्या बात बोलें जो कॉमेडी और नॉवेल सब में जो जितना ज्यादा ट्रेजिडिकल नॉवेल है, जिसमें जितना ज्यादा दर्द है, दर्द की कहानी है, वो नॉवेल बहुत कामयाब है। फिल्मों में भी अक्सर लोग यही बयान करते हैं, जो कि हम फिल्म देखने उसी एक्टिंग करने में लग जाते हैं, तो वो एक्टिंग करते हैं, वो हंसाते हैं, वो रुलाते हैं। तो और मुखर्रिर जो होता है दीन सिखाने वाला, वो हंसाता और रुलाता नहीं है, वो तो मुस्तफ़ा का सीधा पैगाम पहुंचाता है, जो पैगाम दिल में उतर जाए, आदमी के हाथ और पांव से अच्छे काम का ज़ुहूर होने लगे, तो एक खतीब की नजर हदीस पे रहती है कि मैं मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंचा दूं। मुखर्रिर की नजर कुरान पाक की आयतों पे होती है, वो हंसने और रुलाने के लिए फिक्रमंद नहीं होता है, वो एक अदाकारी होती है। बल्कि खतीब वही है कामयाब है जो बिल्कुल सिंपल अंदाज में अपनी बात नहीं, चूंकि आदमी तो कमजोरी का पुतला है, अपनी बात नहीं, मुस्तफ़ा की बात सुना दे, अल्लाह की बात सुना, इसलिए वो तकरीर सबसे ज्यादा कामयाब है जो तकरीर कुरान के हवाले से कही जाए। वह तकरीर सबसे ज्यादा मौसर होती है जो तकरीर मुस्तफ़ा की हदीस की रोशनी में कही जाए। जो कि हमारी बात कमजोर है, मुस्तफ़ा की बात तो सबसे मजबूत है, हुजूर से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए हुजूर की बात से बड़ी किसी की बात नहीं है। तो सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने क्या कहा, कुरान शरीफ में आया है कि आप समझाइए, समझाने से दिल नर्म होता है, समझाने से आदमी की आंख बहने लगती है, समझाने से आदमी का कल्ब नर्म पड़ जाता है। आया है कुरान में, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद्दम। आया है कुरान शरीफ में कि जब वह लोग अल्लाह के कलाम को सुनते हैं तो उनके दिल नर्म पड़ जाते हैं। व तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौन रब्बहुम, जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो जब अल्लाह के कलाम को सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनका सीना हिल जाता है, उनका चमड़ा नर्म पड़ जाता है। तक़शइरु मिन्हु जुलूद माने चमड़ा, तक़शइर माने उनके रोंगटे खड़े हो जाना, कांप जाना, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनका दिल कांपने लगता है। ये है अल्लाह के कलाम के सुनने की कैफियत। चाहे मौलाना हो या मौलवी या कोई आदमी लगातार अच्छे लोगों की सोहबत में नहीं बैठेगा, तकरीर नहीं सुनेगा या किताब का मुताला नहीं करेगा तो उनका दिल मर जाएगा, और जब दिल मरेगा तो दुनियादारों की तरफ बोली बोलेगा, अरे कौन इस बात पर चलता है, इस जमाने में चलेगा कि मौलाना की बात सुने, उस पर अमल करें, इस जमाने में सच बोलें, बिजनेस करके तरक्की करें, कौन नहीं चलेगा। वो बात सच है, कुरान हदीस में जो है वो हक है, लेकिन इस दौर में कमाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो लंथन करना पड़ेगा। इस तरह की बातें 90% लोग इसी तरह की बातें करते हैं, इसी तरह की बातें करते हैं। बहुत सारे लोग आज तक हमसे मिलने वाला मेरा अहबाब, मेरा रिश्तेदार जो भी होता है वो यही बात करता है। अभी भी बकरीद के दिन एक रिश्तेदार के मैं मिलने के लिए गया, वो भी यही बोला कि जब तक बदन में ताकत है, जरा गौर से सुनिएगा, जब तक बदन में ताकत है, जब तक आप जवान हैं, तकरीर करने के लिए सफर कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, नजराने मिल रहा है, घर चल रहा है, लेकिन जब आप बैठ जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, उसके बाद फिर क्या होगा बताइए। कोई ये नहीं बोलता है कि आप आखिरत की क्या तैयारी कर रहे हैं, कल मर जाएंगे, खरबों साल क़यामत में रहेंगे, आखिरत में रहेंगे, वहां आपका क्या होगा, नेकी कितनी है, क्या क्या करते हैं, सिर्फ तकरीर ही करते हैं, सफर ही करते हैं, नमाज भी कभी पढ़ा, 5 दिन लगातार बाजमात नमाज आपने अदा की, आखिरत की जन्नत की कोई बात नहीं करता, सिर्फ यही कहता है बदन में ताकत है, पैसा कमा रहे हैं, कल बीमार पड़ जाइएगा तो बाल बच्चा कैसे खाएगा। यानी आपके ईमान अकीदे को मजरूह करने वाली बात है। जब हम जैसे लोगों से मेरे रिश्तेदार इस तरह की बातें कर सकते हैं, जो दीन का पैगाम सुनाता है, जो आम दुनियादार किस्म के लोग हैं, उनके सामने कैसी बातें हो रही हैं। यही बातें होती हैं कि वो सब ठीक है मगर इस जमाने में चलने वाला नहीं है, इस जमाने में ऐसा वैसा करना पड़ेगा।
जबकि कुरान कहता है कि अगर तुम मोमिन हो फतवक्कलू अलल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह पर भरोसा करो। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। अल्लाह वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। आया है हदीस पाक में कि अगर तुम परिंदों को एतमाद करो अल्लाह पर, जिस तरह परिंदे को अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह पर अगर तुम भरोसा करो कि अल्लाह रोजी देने वाला है, वही मेरा पैदा करने वाला है, मैं जवान हूं तो भी वही रोजी देता है, लेकिन माँ के पेट में 9 महीना में रहा जहां मैं कोई काम नहीं जानता था, ये बता दे कि अल्लाह मेरी खुराक का इंतजाम माँ के पेट में कैसे किया। वही अल्लाह है जो माँ का माहवारी खून रोक कर हमारे एक नाली मेरे पेट में लगाकर वहां मेरी जिंदगी की खुराक का इंतजाम किया है। वही अल्लाह है जब मैं माँ के पेट से पैदा हुआ 2 साल तक मैंने माँ का खूने जिगर पिया, वह खून जो दूध की शक्ल में बना के अल्लाह ने उनके पिस्तान से बहा के मेरे पेट में डाला है। ये क्या है, मैं पेट में था, कुछ नहीं हुनर जानता था, तो अल्लाह ने खिलाया। अब 2 साल तक माँ की गोद में माँ का दूध पी के मैं जिंदा रहता हूँ। ये खून को दूध किसने बनाया? अल्लाह ने। ये माँ के पेट में खुराक का इंतजाम किसने किया? अल्लाह ने। और मैं कमाने के काबिल तो 18-20 साल में होता हूँ, लेकिन 18-20 साल तक मैं माँ बाप के सर पे रह के खाता हूँ। ये बाप हमें मजदूरी करके खिलाते हैं, हल जोत कर खिलाते हैं। ये कौन है जो माँ बाप के दिल में मेरी मोहब्बत डाला, जिससे मेरा बचपन शानदार गुजर गया, पसीना बाप बहाए और बच्चा आराम करे। तो जो अल्लाह माँ बाप के दिल में तेरी मोहब्बत डालकर 18 साल तक तेरी खुराक का इंतजाम किया, जो अल्लाह 2 साल तक माँ की गोद में माँ के दूध से तेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया, जो अल्लाह माँ के पेट में 9 महीने तक खून रोक कर तेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया, उस खुदा को कैसे भूल गए कि वो खुदा तुझे बुढ़ापे में भूल जाएगा? वो खुदा तुझे बुढ़ापे में भूल जाएगा? नहीं भूलेगा। जो खुदा बचपन में नहीं भूला वो बुढ़ापे में भी नहीं भूलेगा। आज तो मैं देख रहा हूं कि 5 बच्चों की मौजूदगी में बूढ़ा दाने को तरस रहा है, इलाज के लिए तरस रहा है, लेकिन जिसके पास एक भी औलाद नहीं है, समाज के लोगों के दिल में अल्लाह मोहब्बत डालकर उसकी खिदमत का इंतजाम फरमा देता है। अल्लाह का इंतजाम फरमा देता। अल्लाह पर मजबूत यकीन रहे तो अल्लाह गैब से दरवाजे खोल देता। ये बात कोई नहीं करता, अल्लाह पर यकीन की बात कोई नहीं करता, अल्लाह पर भरोसा की बात कोई नहीं करता। सारे लोग सिर्फ दुनिया की बात करते हैं। यही वजह है कि दुनियादार रिश्तेदारों के पास जाने को दिल नहीं करता है। एक मेरा अपना करीबी रिश्तेदार, उससे ज्यादा करीब और क्या हो सकता है, वह करीबी रिश्तेदार बोला हाँ ठीक है अभी तो चल रहा है, बदन में ताकत है, चल रहा है, कुछ कीजिए, जमीन वमीन खरीद लीजिए, शहर बाजार में कुछ खरीद लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ताकि बुढ़ापे में कुछ हो जाएगा, बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा, अभी तो चल रहा है। बताइए, हम सारी दुनिया को दीन सिखलाते हैं, पूरा हिंदुस्तान में साहब 3-3 घंटे वाज करते हैं, और ये जाहिल दी ग्रेट मुझको मेरी रोजी के बारे में समझा रहा है, मुझको मेरी रोजी के बारे में समझा रहा है। मैं कहता हूं कि मैंने जो बच्चों को पाल रहा हूं, बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हूं, किस काम के लिए? और उसी से कहा जाए कि तुम अगर बीमार पड़ गया अभी जवानी में तो तेरी रोजी का इंतजाम कहां से होगा? अगर तेरे बेटे तुझसे आंख बंद कर लिए फिर तू कैसे खाएगा? तेरे बेटे तुझसे फिर गए, ससुराल वाले का गुलाम हो गया, तू कैसे खाएगा? सिर्फ बेकार की बात है। क्यों? वो कुरान नहीं पढ़ता, वो हदीस नहीं पढ़ता, वो नेकों की सोहबत में नहीं रहता है। वो जलसे में आ भी गया तो वह मजा लेने के लिए आया है, जलसे में बैठा रहा तो मोबाइल चलाता रहा, जलसे में आके बैठा रहा तो साहब क्या है कि वो नात शरीफ सुना, मजा लिया और चल दिया। जब तुम हदीस कुरान नहीं सुनेगा तो दिल तेरा मर जाएगा, तू जाहिलों जैसी बातें करेगा और ना तेरा दिल हिलेगा, ना सजदे की तौफीक मिलेगी, और इसी तरह इंतजार में रहेगा कि अल्लाह ताला हमको बख्श देगा, जन्नत चले जाएंगे। यानी दुनिया में मस्ती करते रहो, अपने हिसाब से जीते रहो, अपने हिसाब से खाते रहो, सोते रहो, जागते रहो, और जब मरो तो अल्लाह ताला जन्नत दे दे। ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं होता है। मुस्तफा फरमाते हैं अल कय्यसु मन दाना नफ्सा वो अमीला लिमा बादल मौत। जरा गौर से हदीस से पाक को सुनिएगा। हुजूर फरमाते हैं अक्लमंद है वह जो अपने नफ्स को दबाता रहता है, नफ्स की ख्वाहिश पूरी नहीं करता। नफ्स जो कहे ये करो, ये खाओ, वो पियो, इसको देखो, उसको देखो, नहीं, नफ्स को दबाए, नफ्स की मुखालिफत करे। अल कय्यसु मन दाना नफ्सा, नफ्स की मुखालिफत करे। वो अमीला लिमा बादल मौत,
ये दुनिया की 100 साल की जिंदगी तो 1 मिनट के बराबर है। असल जिंदगी तो मरने के बाद की है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, और जो दायमी जिंदगी है। इसलिए हुजूर कहते हैं अक्लमंद है वो जो दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करे, आखिरत के बारे में सोचे। वो अमीला लिमा बादल मौत, मौत के बाद जो दुनिया आने वाली है उसके बारे में अमल करे, वहां के बारे में सोचे। वहां की जन्नत हासिल होगी इसी दुनिया में, उसका अमल करना होगा। मरने के बाद वहां कोई अमल नहीं, वहां सिर्फ बदला है। इस दुनिया में सिर्फ अमल है। यहां शराबी को भी अल्लाह छूट देता है, अल्लाह पापी को भी छूट देता है। वरना एक शराबी जब शराब पीता है, अल्लाह तबारक तआला चाहे उसी वक्त आसमान से पत्थर उस पर गिरा दे। कोई तन्हाई में ज़िना करता है, अल्लाह चाहे तो उसको उसी वक्त जमीन में धंसा दे। और कभी कभी अल्लाह ऐसा अजाब नाजिल करके बंदों को दिखाता है कि कयामत के दिन जो हम करने वाले हैं उसकी एक अदना सी झलक ये दुनिया में देख लो। मैंने बदकारों को तबाह किया, जानियों को तबाह किया। जिस तरह कुरान शरीफ में एक जिक्र आया है, एक जगह कौमे लूत का जिक्र आया है। एक बहुत बड़ा शहर था, शहर सदूम। उस शहर की आबादी 4 लाख की आबादी थी। कितनी? 4 लाख की आबादी। ये आज से 5,000 साल पहले की बात है, 4,500 साल पहले। उस वक्त 5 लाख की आबादी माना रखती है, क्योंकि अभी कुछ हजार साल पहले ही आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए थे। आदम अलैहिस्सलाम के बाद ही आदमी की तारीख है, और आदम अलैहिस्सलाम के कई हजार साल के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक 5,000 साल हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीरियड ही में उनका भतीजा जनाब लूत अलैहिस्सलाम था। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। वो एक शहर सदूम, जहां रेड मुर्दा समंदर है, जहां डेड सी है, वो जॉर्डन इलाके में, वो वहां उस इलाके में वो शहर सदूम। 4 लाख की आबादी थी और बड़े खुशहाल थे। सबको अल्लाह ने फलों से रोजी दी थी, और इस कदर प्लीजेंट क्लाइमेट था, अगर जुई वाला आदमी उस शहर से गुजर जाता था तो तमाम जुई उसका साफ हो जाता। इस कदर प्लीजेंट क्लाइमेट था, यानी बदन का मैल कुचैल, तमाम गंदगी, फोड़ा फुंसी, सारी चीजें दूर हो जाती थी। इस कदर जबरदस्त क्लाइमेट था, वातावरण था। और खाने के लिए अल्लाह ने शानदार फलों का इंतजाम किया था। आज भी जॉर्डन में शानदार खजूर पैदा होती है। अरब ममालिक में खजूर है, जैतून है। हम लोग जैतून देखने के लिए तरसते हैं, जैतून खाने के लिए तरसते हैं, जैतून का तेल खाने में डालते हैं, और वहां साफ जैतून का तेल लगाते भी हैं, खाते भी हैं, सालन में भी डालते हैं, बदन में मालिश भी करते हैं। और हम जब जॉर्डन गए थे और रास्ता चलते हुए तो जैतून का दरख्त देखते थे, वहां खड़े हो जाते थे कि हम लोग जैतून देखने के लिए तरसते हैं। और यहाँ सड़क के किनारे जैतून के दरख्त लगे हुए हैं। जैतून का इलाका जिसका जिक्र कुरान शरीफ में आया है, वत्तीन व जैतून, या जैतून जन्नती फल है। शुगर का जबरदस्त इलाज है, शुगर का, हार्ट का, बीपी का, प्रेशर हाई का जबरदस्त इलाज है जैतून में। जैतून खाएं भी, जैतून लगाएं भी, बहुत जबरदस्त है। वो इलाका है जैतून का, जॉर्डन वो इलाका है जैतून का, इंजीर का इलाका है, खजूर का इलाका है, वो सब इलाका है जैतून का। उसी इलाके में शहर सदूम था। लूत अलैहिस्सलाम की कौम वहां रहती थी। 4 लाख की आबादी पर मुश्तमल वो कौम। माली फरावानी है, माली खुशहाली है, सेहत और तंदुरुस्ती भी है। और बड़ी अच्छी बात है सेहतमंद होना, लेकिन सेहतमंद रहने से फसाद के दरवाजे भी खुलते हैं। क्योंकि एक आदमी जब बीमार रहता है तो वो लड़ाई झगड़े के बारे में कम सोचता है, जो बीमार रहता है वो ज़िनाकारी के बारे में कम सोचता है। लेकिन जब बंदा खाता पीता है, हष्ट पुष्ट रहता है, तो खाने पीने के बाद अब उसको कोई दूसरी चीज समझ में आती है, मौज मस्ती समझ में आती है। खाया पिया, अब मौज मस्ती किया, मौज मस्ती समझ में आती है। तो जब जो अच्छा सेहतमंद हो, खाता पीता हो, तो फिर उसको ज़िना की सोचती है, उसको इकलामबाजी की सोचती है, उसको लवातत की सोचती है, उसको साथ अपनी बीवी से ज्यादा दूसरों की कोई काली कलोटी भूतनी बीवी हो वो उसको अच्छी लगती है, और अपनी बीवी हूर जैसी हो वो उसको अच्छी नहीं लगती है। ये बातें कब होती है? जब बंदा खाता पीता रहे, मालदार रहे, सेहतमंद रहे। और जब बीमार है, परेशान हाल है, रोजी तंग है, तो उसकी फिक्र, उससे फुर्सत ही नहीं कि वो ज़िना के बारे में सोचे, जुल्म के बारे में सोचे, और दूसरे गुनाहों के बारे में सोचे। इसलिए दौलतमंदी अच्छी चीज है, मगर जब दीनदारी हो तो अच्छी चीज है। वरना यह दौलत तो बेशुमार लोगों को काफिर बना देती है, यह दौलत बेशुमार लोगों को मगरूर बना देती है। अगर दौलत के साथ
साथ दीनदारी हो तब तो बंदा तबाही से बच जाएगा, लेकिन अगर दीनदारी नहीं है तो 99% लोगों को दौलत जहन्नम ही पहुंचा देती है। क्योंकि दौलत का सबसे पहला मजाज होता है मगरूर बना देना कि हम सबसे बड़े हैं, मेरी तरह किसी का घर नहीं है। क्या मौलाना मौलवी पीर साहब हैं तो क्या है, मगर मेरी तरह कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा, मेरी तरह घर किसी का नहीं है। और ये गुरूर इतना खतरनाक जुर्म है, और ये गुरूर आज समाज में इस कदर तेजी के साथ कैंसर की तरह, दीमक की तरह लोगों को चाट रहा है ये गुरूर। हुजूर फरमाते हैं कि ला यदखुलुल जन्ना, जन्नत में नहीं जाएगा मगरूर, जिसके सीने में राई के बराबर गुरूर हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। राई के बराबर, यहां तो पहाड़ बराबर घमंड पाल रहा आदमी, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरा कपड़ा, मेरी जमींदारी, मेरा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, मेरा मॉल, मेरा काम, मेरा कुर्बानी का 1 लाख का बकरा, कौन है समाज में जो मुझसे मुकाबला कर पाएगा? ये तो गुरूर का पहाड़ है। और हदीस में क्या आया है, ला यदखुलुल जन्ना मन कान फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र, यानी जर्रा बराबर घमंड किसी के सीने में रहे, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। जर्रा बराबर घमंड हो तो जन्नत में नहीं जाएगा, जो पहाड़ बराबर घमंड सीने में पाल रहा है उसका क्या हाल होगा। इसलिए दौलत का सबसे फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि बंदा मगरूर हो जाता है। दौलतमंद अपने आप को संभाल नहीं पाता है। किसी भी दौलतमंद को आप नहीं देखे होंगे कि गरीब के पास 10 मिनट बैठ के उनका टाइम देकर उस गरीब की बात सुनता हो, गरीब की कुर्सी पे बैठता हो, गरीब के दस्तरखान पर बैठकर सूखी रोटी खाता हो। वो अपनी तौहीन समझता है गरीबों के सलाम का जवाब देना, वो अपनी तौहीन समझता है अपनी स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर पे गरीबों को बैठा के चलना, वो अपनी तौहीन समझता है। जबकि पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम जो सारी दुनिया में मोहतरम, सबसे ज्यादा मुअज़्ज़म, सबसे ज्यादा मुकर्रम, अल्लाह ने अपने महबूब से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ किसी को नहीं बनाया। बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा है मुस्तफा जान रहमत की जाते गिरामी है। तो आका अलैहिस्सलाम अपने ऊंट पर दूसरे सहाबी को बैठा लेते थे, और जब बाहर से मदीना आते अपने घर तो ऊंट की रफ्तार तेज कर देते और अपनी ऊंटनी पर छोटे छोटे बच्चों को बिठा लेते थे। यह पैगंबर आजम का दस्तूर था, सरकार दो जहां का मुक़द्दस उसना था कि अब आप भी जब बाहर से अपने घर आए और रास्ते में कोई पड़ोस का बच्चा मिले या अपने घर का ही बच्चा मिले, आमतौर पर लोग करते हैं, बाइक से आते हैं, बच्चा मिला उसको उठा के बैठा लिया, ये सरकार की सुन्नत है। सरकार जब बाहर से मदीना आते थे तो अपनी ऊंटनी पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को बैठा लेते थे। यहाँ कोई भी अजनबी आदमी, गरीब आदमी भी अगर देखता कि सरकार, ये शख्स सरकार देखते मुंतजिर है, उसको बस वही एक तकरीर आपको जन्नत ले जाने के लिए काफी है। तो इसलिए गौर से तकरीर सुना कीजिए। बहुत ढेर तकरीर सुनने के चक्कर में जैसे मोबाइल में लोग शॉर्ट्स देखते हैं, ऐसे उंगली करता रहा, जो आया दबाया देखा, बस सिर्फ वक्त बर्बाद हो रहा है। तो आप मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, उसकी आदत जलसे से डाल लें। आप मान लीजिए अभी किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो जलसा तकरीर 5 घंटे तो नहीं होती, तकरीर हुई 1 घंटा 2 घंटा तकरीर हुई, उसके बाद मोबाइल आप देख लें, चेक कर लें कितने मिस कॉल आए हुए। हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग तकरीर के दौरान 3-3 घंटे कभी स्टेज पर बैठते हैं, बाद में गए सर्च किया, सारा मिस कॉल है, तो जो मिस कॉल को समझा कि 2-3 बार आया है, फिर हम वापस उसको रिकॉल करते हैं। ऐसा नहीं कि मिस कॉल आया है 5 आप छोड़ दिया उसको हटाओ, ऐसा नहीं। जब एक आदमी बंदा आपसे बात कर रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई आपसे बात करने वाला नहीं रहेगा। कोरोना काल में शायर मुखर्रिर हम लोग तरसते थे कि कोई फोन आ जाए कहीं से, महफिल मिलाद का फोन आ जाए। तो जब फोन, अभी आपको पास जलसे का फोन आ रहा है तो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर मत कीजिए, आप फोन को साइलेंट पर डाल दीजिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाइए, वहां से वापस आइए, तो जो भी कॉल आपके पास आया है उसको आप अपने कॉल बैक कीजिए उसको। अल्लाह, ये अखलाक का हिस्सा है, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, तो आप लोग भी ऐसा ही क्या करें। जलसे में जब बैठे गौर से सुने, अल्लाह ताला जलसे की कद्र की तौफीक अता फरमाए। तो मैं आज जलसा होता क्यों है उसके ताल्लुक से एक हदीस पढ़ता हूँ, और फिर उसके बाद हदीस के चैप्टर से एक तारीखी कहानी बयान करता हूँ, और इन कहानी को बयान करने में अपने लिए जो हमारे लिए रूहानी खुराक होती है, जिंदगी गुजारने के जो उसूल निकलते हैं, उस पर हम बातें करेंगे। तकरीर वही है, चिल्लाने का नाम नहीं है,
हाथ पैर झाड़ने का नाम नहीं है और अल्फाज और जुमले से खेलने का नाम नहीं है। सादगी के साथ कुरान हदीस का पैगाम पहुंचा देने का नाम तकरीर है। और यही आक़ाए दो जहान सलाम खिताब करते थे, चूंकि हुजूर ही हमारे लिए मॉडल है। अब सरकार कैसे जीते, कैसे रहते, कैसे खाते पीते, सारी दुनिया यही बोलती है, सारे उलमा यही बोलते हैं। इस बात पे लोग नहीं बोलते हैं कि हुजूर तकरीर कैसे करते थे, ये लोग बहुत कम बोलते हैं। हुजूर की तकरीर ये होती थी कि सरकार किसी अहम बात को 3 बार रिपीट करते थे। ये हदीस में आया है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि आका अलैहिस्सलाम जब गुफ्तगू फरमाते थे तो ऐसा लगता था जैसे एक एक बात को चुन लिया जाए। इस कदर साफ और वाज़ेह गुफ्तगू हुजूर करते थे कि एक एक जुमले को, एक एक लफ्ज को बंदा गिन सके, उसको साफ बातें होती थी। और सैयदा आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि हुजूर कोई, हालांकि हुजूर की सारी बातें अहम होती थी, लेकिन हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी उस बात को सरकार 3 बार रिपीट फरमाते थे। आज अगर हम लोग 3 बार रिपीट करते हैं तो लोग कहते हैं रिपीटेशन बहुत कर रहा है। दुआ मांगने का अदना तरीका यह है, दुआ मांगने का अदना, आला नहीं, अदना तरीका यह है कि दुआ के अल्फाज को 3 बार रिपीट किया जाए। ये अदना दर्जा है। और आला दर्जा यह है कि एक एक 100 बार रिपीट किया जाए। जब आपको किसी से कुछ लेना होता है, बच्चे को माँ से कुछ लेना होता है, तो वो 50 बार बोलता है, अम्मी हमको ये दे दो, अम्मी ये दे दो, अम्मी ये दे दो, अम्मी ये दे दो। अब्बा से कुछ लेना होता है तो आप 50 बार कहते हैं कि अब्बा ये चाहिए, अब्बा ये चाहिए, अब्बा ये चाहिए। तब बाप की तवज्जो आपकी तरफ जाती है कि बेटा जब इतना जिद कर रहा है तो इसको देना चाहिए। है कि नहीं? उसी तरह जब एक बंदा को अपने खुदा से कुछ लेना है तो ऐसा नहीं कि वहां रट के दुआ सुना दिया। हम अल्लाह से सबक नहीं सुना रहे हैं नमाज में। जिस तरह हम लोग दुआ मांगते हैं रब्बना आतिना, जो दुआ कुरान शरीफ 5-6 याद है सब पढ़ देते हैं, फजर जोहर असर। ये मसका मतलब है कि हम सबक सुना दिया हमने। ये दुआ सबक सुनाना ही नहीं होता है। दुआ का मतलब होता है अल्लाह से कुछ मांगना। अब मांगने वाला वो तकरीर करते नहीं मांगता है। बहुत सारे लोग दुआ ही में तकरीर शुरू कर देते हैं। उनको नहीं मालूम है कि दुआ क्या चीज है, बस अपना जमाना है, स्टाइल देना है, अब बस दे दिया अपना स्टाइल। दुआ का मतलब होता अल्लाह से भीख मांगना, रो रो के भीख मांगना, और एक एक बात को 25-25 बार अल्लाह से कहना ताकि खुदा की रहमतें मेरी तरफ मुतवज्जह हो जाए। तो मैंने कहा ना आपको, अदना दर्जा है 3 बार रिपीट करना, और आला दर्जा है कि जितना करो 7 बार, 11 बार, 50 बार, 100 बार, जितना इतना मांगो कि दुआ खत्म हो उधर अल्लाह दुआ कबूल फरमा ले। इन्नल्लाह करीम, अल्लाह करीम है, हया फरमाता है। अल्लाह को जिस तरह कोई सखी है समाज का जो देने का आदी है, अगर उसका पास मांग लेगा हमको 50 रुपए दीजिए, अगर पैसा उसके पास नहीं रहता है तो लगता है कि वो मर जाएगा वो, क्योंकि उसको पैसा देने में सुकून मिलता है। बहुत सारे बखील होते हैं। ऐसा आप भी इसको देखे होंगे, समाज में आप महसूस करते होंगे कि सखी लोग नहीं रहता है तो अब कहता है अच्छी के रूप बैठो मैं आ रहा हूँ। वो अपनी बहू से पैसा मांगता है, 100 रुपए लाओ जरा एक फला आदमी को देना है। अपनी बीवी से मांगता है कि 500 रुपए है वो हम दे देंगे, बाद में पैसा दे देंगे, मगर लाओ हमको देना। उसको देने में मजा मिलता है, देने में उनके दिल को सुकून मिलता है, वो देता है। तो सखी से मांगने के बाद सखी नहीं दे, ये उसको हया आती है। ये बंदा मांग रहा है मैं इसको नहीं दूं, तो सारे करीमों में करीम अल्लाह की जात है। सबसे ज्यादा हया अल्लाह को आती है कि बंदा मुझसे मांग रहा है और मैं इसको नहीं दूं, सिर्फ मांगने का सलीका चाहिए, अल्लाह तो अता फरमाता ही फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दुआ मांगने का ढंग अता फरमाए। ये जलसा जुलूस क्यों होते हैं, इसके ताल्लुक से एक हदीस सुनिए आप। कुरान शरीफ में तो आया है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ए हबीब आप लोगों को नसीहत कीजिए, समझाइए। समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। तो इस आयत करीमा का हुक्म है कि लोगों को समझाना है, लोगों को रास्ता बताना है, बुराई से रोकना है, अच्छाई का पैगाम देना है। अल्लाह ने अपने हबीब से कहा कि आप लोगों को समझाइए, और समझाएंगे नहीं तो दिल सख्त हो जाएगा, लोगों का दिल और हार्ड हो जाएगा। हर जुमा के दिन तकरीर इसीलिए फर्ज है
यानी वो शर्त है ताकि एक हफ्ते में जो दिल टेढ़ा हो चुका हो, दुनियादारों के पास बैठते बैठते जुमा की तकरीर सुन के दिल फिर सीधा हो जाए, उसका मरा हुआ दिल सीधा हो जाए। इसलिए हर जुमा के दिन वाज, तकरीर, खुतबा ये बिल्कुल कंडीशन है, मशरूत है। जैसे बगैर वजू के नमाज नहीं होती है, उसी तरह बगैर खुतबा जुमा की नमाज नहीं होती है। क्यों? खेत पर पानी नहीं पड़ता है तो खेत मर जाता है, फसल नहीं पैदा होती। लेकिन दोबारा उसको फसल पैदा करने के लायक बनाने के लिए उसमें पानी डाला जाता है। जहां पानी डाला गया खेत जिंदा हो गया, फिर उसमें आप दाना डाल दें, फिर फसलें पैदा होने लगती। उसी तरह दिल का खेत है। क्रिकेटर का मुंह देख करके हार्ड हो जाता है, क्रिकेट का खेल देखते हुए आदमी तमाशे में लग जाता है, आखिरत भूल जाता है। घंटे दुकान में बैठा जन्नत आखिरत की बात भूल जाता है। तो इस तरह 7 दिन लगातार अगर हो तो बंदे का दिल तो मर जाएगा। इसलिए शरीयत ने इंतजाम किया है कि इस जुमा की नसीहत का पानी अगले जुमा आते आते जहां सूखने लगे, फिर अगले जुमा को नसीहत का पानी चढ़ा दिया जाए ताकि दिल मरने से बच जाए। और बुजुर्गों ने कहा है कि जो मौलाना लोग जो 10 साल 20 साल किताब पढ़ते हैं मदरसे में, उनके बारे में आया है कि जो आलिम 3 दिन लगातार किताबों का मुताला छोड़ दें उनका दिल मरने लगता है। आलिम आम लोगों के बारे में नहीं है, जो आलिम। एक किताब हमारी है कुरान का पैगाम, उसमें मैंने दिबाचा शुरू में लिखा है, उसमें मैंने इसको कोटेशन को नोट किया। उसमें जो आलिम 3 दिन किताबों का मुताला छोड़ दे उनका दिल मरने लगता है। और जो कभी किताब नहीं पढ़े उसका क्या हाल होगा। हमारे जैसे बहुत सारे आलिम समाज में हैं जो बिल्कुल आम आदमी की तरह हरकतें करते हैं, न नमाज का ख्याल आता है, हमेशा बिजनेस में डूबे रहते हैं, न सर पे टोपी है, न पेशाब पखाना कायदे से करना है, हमेशा हाय हाय पैसा 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 करना है। तो दूसरे लोगों को क्या लगता है कि जब ये बंदा इस कदर दुनिया का हरीस और लालची है पढ़ने लिखने के बावजूद, अगर हम पैसा पैसा करते हैं तो ताज्जुब की क्या बात है, ये कुरान हदीस पढ़ने के बाद ऐसा करता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि चूंकि वो मौलवी साहब किताब पढ़ने के बाद, मौल फरागत के बाद किताब ही नहीं पढ़ता है, मुताला ही नहीं करता है, तो वो सिर्फ दूसरों का चेहरा देखता है, अपने बिजनेसमैन का चेहरा, समाज के मालदारों का चेहरा, और अंदर से वो पूरा अहद कर लेता है कि बगैर पैसा की इज्जत नहीं है, मुझे ही पैसा कमाना है, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे नमाज छोड़नी पड़े, कुछ भी करना पड़े, मुझको माल कमाना है, इसको दिखा देना है सामने वाले को। ये बुलेट खरीदा है, मुझको बुलेट खरीदना है, ये कार खरीदा है, मुझको भी कार खरीद के दिखा देना है, ये बनाया है शादी हाल, मुझको भी शादी हाल बना के दिखा देना है, ये जलसा करवाया है अकेले, मुझको भी जलसा करवा के दिखला देना है। ये तो बहुत कम लोग हैं जलसा करवा के दिखला देना है। असल लोग तो वो खेल तमाशे का मुकाबला करते हैं, जलसे का मुकाबला कर लें तो अच्छा ही है, वो जलसा करवाया है तो हम भी करवा लें, ताकि कम से कम महीना 2 महीना में एक महफिले नूर सज जाए, कुरान हदीस की बातें सुनने को मिल जाए। मगर ये मुकाबला जलसे वाला नहीं करेगा। वो शादी में खर्चा किया उसने इतना, तो हम इतना करेंगे। मकान बनाया ऐसा, ऐसी लाइटिंग दी, वो स्टेप लाइट दिया है सीढ़ी में, 10 सीढ़ी है तो 10 लाइट दिया है हर स्टेप में, ये हम भी दिलवाएंगे, बहुत खूबसूरत। ये सब मुकाबला करते हैं लोग, अच्छी चीजों का मुकाबला नहीं करते। वो इशराक पढ़ रहा है तो हम भी इशराक पढ़ेंगे, वो तहज्जुद पढ़ रहा है तो हम भी तहज्जुद पढ़ेंगे, वो 5 नमाजें बाजमात पढ़ता है तो हम भी 5 नमाज बाजमात पढ़ेंगे। ये अगर मुकाबला हो तो सामने वाला जिसको देख रहा है वो भी जन्नती है, और देख करके जो नकल कर रहा है वो भी जन्नती हो जाए। यहाँ कार की नकल है, बुलेट की नकल है, मकान की नकल है, गाड़ी की नकल है, मगर अच्छाई की नकल नहीं है, अच्छे काम की नकल नहीं है। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अच्छे काम की नकल करने के लिए अच्छों की सोहबत में रहना जरूरी है। अच्छों की सोहबत में जो रहेगा, अच्छों का चेहरा जो देखेगा, अच्छों की जो बात सुनेगा, उसके दिमाग में हमेशा अच्छी बात आएगी। लेकिन जो पक्का बिजनेसमैन की सोहबत में दिन रात रहेगा, उसको दौलत की हवस छा जाएगी। सरकार दो अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए आयशा, अपनी बीवी से, हम मुसलमानों की मुक़द्दस माँ से, आप कहते हैं कि मालदारों के पास मत बैठा करना, उससे दिल सख्त हो जाता है। मालदारों के पास बैठने से दिल सख्त हो जाता है। हम लोग भी अगर गरीबों के पास बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमारे पास बहुत कुछ अल्लाह ने दिया है, इनके पास नहीं है, अल्लाह का करोड़ों एहसान है। लेकिन वही जब मालदार के पास जाके बैठते हैं तो उनका एक झूमर जब देखते हैं 2 लाख रुपए का, तो हमको तो लगता है कि मेरे मकान का सारा बल्ब मिल करके 2 लाख रुपए का नहीं होगा, इनका एक ही झूमर 2 लाख रुपए का है। तो हम तो बेकार है, हम किसी लायक नहीं है, हम तो किसी लायक आदमी नहीं है। चलो कुछ भी हो, इस बार 1 महीने का नजरना सारा पैसा लेके झूमर खरीद लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो अब मालदारों के पास बैठने से इसी तरह का जहन बनता है और दुनियावी दौलतों का मुकाबले की कैफियत पैदा हो जाती है। इसलिए आया है कि नेकों की सोहबत में रहो। अखुर नेकों की सोहबत, जब नेक लोग नहीं मिले तो क्या करोगे आप? नेकों की लिखी हुई किताबों का मुताला किया। किताबों का मुताला सोहबतों का मजा देता है। अगर आप चाहते हैं कि इमाम गज़ाली की सोहबत में रहें तो आप मुकाशफतुल कुलूब लेके बैठ जाएं, इहयाउल उलूम लेके बैठ जाएं, कीमियाए सआदत लेके बैठ जाएं, मिनहाजुल आबिदीन लेके बैठ जाएं, उनकी जितनी भी तहरीरें हैं वो लेके बैठ जाएं। ऐसा लगेगा कि इमाम गज़ाली इरशाद फरमा रहे हैं, मैं उनकी महफिल में बैठ के उनकी बात सुन रहा हूँ। सरकार गौसे आजम की महफिल का मजा लेना हो, जो उनके खुतबात का मजमुआ है, जो आधी प्रेस से वो किताब छप रही है, उस किताब को लेके आप बैठ जाएं, ऐसा लगेगा कि गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं, हम उनकी महफिल में सुन रहे हैं। और जब सरकार दो जहां की सोहबत में रहकर सरकार की बातें सुनने का लुत्फ उठाना हो तो आया है हदीस, बुजुर्गों ने कहा है कि मन कान फी बैतिही मजमुअतुम मिनल अहादीस कान फीहि नबिय्युन यतकल्लम, जिसके घर में अहादीस का मजमुआ हो ऐसा है जैसे उसके घर में नबी हैं जो उनसे बात कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना। जब आपको लगे कि मैं सरकार की बात सुनो तो हदीस लेके बैठ जाएं, हदीस सुने, आपको लगेगा कि मुस्तफा इरशाद फरमा रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। और आया है कि बुजुर्गों ने कहा जब तुमको अल्लाह से बात करने का दिल हो, मैं अपने रब से कलाम करूं, मैं अपने रब से बात करूं, तो आया है कि कुरान करीम की तिलावत करो, ऐसा लगेगा कि तू रब से करीब मुलाकात कर रहा है। क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप रब से मुलाकात कर रहे हैं। अगर रब से मुलाकात की तमन्ना हो तो आप नमाज के लिए खड़े हो जाएं और हालत सजदा में जाकर कहें सुभान रब्बियल आला, मेरा रब पाक है। तो सजदे में बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। यह है अल्लाह की कुर्बत का तरीका, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैज़याब फायदा उठाने का तरीका। तो आप जब हदीस, कुरान और दीनी किताबों से जुड़े रहेंगे तो आपका दिल मोम हो जाएगा, आपकी आंखें आंसू बहाने लगेंगी। हम लोग तकरीर करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो समझाने वाला आदमी बहुत कम कैफियतों से दो चार होता है। जैसे जो कॉमेडियन होता है, कॉमेडी सुनाता है, वो अपने खुद नहीं हंसता है, सारा मजमा हंसता है, वो खुद नहीं हंसता है, क्योंकि वो हंसाने के चक्कर में रहता है कि हम कैसे हंसाएं, क्या बात बोलें जो हंस जाए। उसी तरह बहुत सारे लोग रोलाने के चक्कर में रहते हैं, वो ट्रेजिडियन होते हैं। बहुत सारे कॉमेडियन होते हैं जो कॉमेडी सुनाते हैं, यानी वो तर्ब की बात के सुनाते हैं, मजाक की बात सुनाते हैं। और बहुत सारे लोग ट्रेजिडियन होते हैं, यानी वो ट्रेजिडी, हादसे की बात सुनाते हैं। तो हादसे की बात सुना के सबको वो रुलाते हैं। जितने भी नॉवेल दुनिया में आए, कॉमेडी और नॉवेल, सब में जो जितना ज्यादा ट्रेजिडिकल नॉवेल है, जिसमें जितना ज्यादा दर्द है, दर्द की कहानी है, वो नॉवेल बहुत कामयाब है। फिल्मों में भी अक्सर लोग ही बयान करते हैं, क्योंकि हम फिल्म देखने का आदी है नहीं, बचपन में कभी एक बार एक आध को देखा होगा, अलग बात है, लेकिन देखने का आदी नहीं। लेकिन अलबत्ता ये अखबारात में पढ़ते हैं कि जो फिल्म ज्यादा दर्दनाक होती है, जिसमें दर्द की कहानी होती है, वो फिल्म ज्यादा मकबूल होती है और ज्यादा देखी जाती है। तो उसी एक्टिंग करने में लग जाते हैं, तो वो एक्टिंग करते हैं, वो हंसाते हैं, वो रुलाते हैं। तो और मुखर्रिर जो होता है, दीन सिखाने वाला, वो हंसाता और रुलाता नहीं है, वो तो मुस्तफ़ा का सीधा पैगाम पहुंचाता है, जो पैगाम दिल में उतर जाए, आदमी के हाथ और पांव से अच्छे काम का ज़ुहूर होने लगे। तो एक खतीब की नजर हदीस पे रहती है कि मैं मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंचा दूं। मुखर्रिर की नजर कुरान पाक की आयतों पे होती है, वो हंसने और रुलाने के लिए फिक्रमंद नहीं होता है, वो एक अदाकारी होती है। बल्कि खतीब वही है, कामयाब है, जो बिल्कुल सिंपल अंदाज में अपनी बात नहीं, चूंकि आदमी तो कमजोरी का पुतला है, अपनी बात नहीं, मुस्तफ़ा की बात सुना दे, अल्लाह की बात सुना दे। इसलिए वो तकरीर सबसे ज्यादा कामयाब है, जो तकरीर कुरान के हवाले से कही जाए। वह तकरीर सबसे ज्यादा मौसर होती है जो तकरीर मुस्तफ़ा की हदीस की रोशनी में कही जाए। जो कि हमारी बात कमजोर है, मुस्तफ़ा की बात तो सबसे मजबूत है, हुजूर से बड़ा कोई नहीं, इसलिए हुजूर की बात से बड़ी किसी की बात नहीं है। तो सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने क्या कहा, कुरान शरीफ में आया है कि आप समझाइए, समझाने से दिल नर्म होता है, समझाने से आदमी की आंख बहने लगती है, समझाने से आदमी का कल्ब नर्म पड़ जाता है। आया है कुरान में, व इज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दम।
आया है कुरान शरीफ में कि जब वह लोग अल्लाह के कलाम को सुनते हैं तो उनके दिल नर्म पड़ जाते हैं। वह तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो जब अल्लाह के कलाम को सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनका सीना हिल जाता है, उनका चमड़ा नर्म पड़ जाता है। तक़शइर्रु मिन्हु जुलूद, जुलूद माने चमड़ा, तक़शइर माने उनके रोंगटे खड़े हो जाना, कांप जाना, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनका दिल कांपने लगता है। ये है अल्लाह के कलाम के सुनने की कैफियत। चाहे मौलाना हो या मौलवी या कोई आदमी लगातार अच्छे लोगों की सोहबत में नहीं बैठेगा, तकरीर नहीं सुनेगा या किताब का मुताला नहीं करेगा तो उनका दिल मर जाएगा। और जब दिल मरेगा तो दुनियादारों की तरफ बोली बोलेगा, अरे कौन इस बात पर चलता है। इस जमाने में चलेगा कि मौलाना की बात सुने, उस पर अमल करें। इस जमाने में सच बोलें, बिजनेस करके तरक्की करें, कौन नहीं चलेगा। वो बात सच है, कुरान हदीस में जो है वो हक है, लेकिन इस दौर में कमाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो लंथन करना पड़ेगा। इस तरह की बातें 90% लोग इसी तरह की बातें करते हैं, इसी तरह की बातें करते हैं। बहुत सारे लोग आज तक हमसे मिलने वाला मेरा अहबाब, मेरा रिश्तेदार जो भी होता है वो यही बात करता है। अभी भी बकरीद के दिन एक रिश्तेदार के मैं मिलने के लिए गया, वो भी यही बोला कि जब तक बदन में ताकत है, जरा गौर से सुनिएगा, जब तक बदन में ताकत है, जब तक आप जवान हैं, तकरीर करने के लिए सफर कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, नजराने मिल रहा है, घर चल रहा है, लेकिन जब आप बैठ जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, उसके बाद फिर क्या होगा बताइए। कोई ये नहीं बोलता है कि आप आखिरत की क्या तैयारी कर रहे हैं, कल मर जाएंगे, खरबों साल क़यामत में रहेंगे, आखिरत में रहेंगे, वहां आपका क्या होगा, नेकी कितनी है, क्या क्या करते हैं। सिर्फ तकरीर ही करते हैं, सफर ही करते हैं, नमाज भी कभी पढ़ा, 5 दिन लगातार बाजमात नमाज आपने अदा की, आखिरत की जन्नत की कोई बात नहीं करता। सिर्फ यही कहता है बदन में ताकत है, पैसा कमा रहे हैं, कल बीमार पड़ जाइएगा तो बाल बच्चा कैसे खाएगा। यानी आपके ईमान अकीदे को मजरूह करने वाली बात है। जब हम जैसे लोगों से मेरे रिश्तेदार इस तरह की बातें कर सकते हैं, जो दीन का पैगाम सुनाता है, जो आम दुनियादार किस्म के लोग हैं, उनके सामने कैसी बातें हो रही हैं। यही बातें होती हैं कि वो सब ठीक है मगर इस जमाने में चलने वाला नहीं है, इस जमाने में ऐसा वैसा करना पड़ेगा। जबकि कुरान कहता है कि अगर तुम मोमिन हो फतवक्कलू अलल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह पर भरोसा करो। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। अल्लाह वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। आया है हदीस पाक में कि अगर तुम परिंदों को एतमाद करो अल्लाह पर, जिस तरह परिंदे को अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह पर अगर तुम भरोसा करो कि अल्लाह रोजी देने वाला है, वही मेरा पैदा करने वाला है, मैं जवान हूं तो भी वही रोजी देता है, लेकिन माँ के पेट में 9 महीना में रहा, जहां मैं कोई काम नहीं जानता था, ये बता दे कि अल्लाह मेरी खुराक का इंतजाम माँ के पेट में कैसे किया। वही अल्लाह है जो माँ का माहवारी खून रोक कर हमारे एक नाली मेरे पेट में लगाकर वहां मेरी जिंदगी की खुराक का इंतजाम किया है। वही अल्लाह है जब मैं माँ के पेट से पैदा हुआ 2 साल तक मैंने माँ का खूने जिगर पिया, वह खून जो दूध की शक्ल में बना के अल्लाह ने उनके पिस्तान से बहा के मेरे पेट में डाला है। ये क्या है, मैं पेट में था, कुछ नहीं हुनर जानता था, तो अल्लाह ने खिलाया। अब 2 साल तक माँ की गोद में माँ का दूध पी के मैं जिंदा रहता हूँ। ये खून को दूध किसने बनाया? अल्लाह ने। ये माँ के पेट में खुराक का इंतजाम किसने किया? अल्लाह ने। और मैं कमाने के काबिल तो 18-20 साल में होता हूँ, लेकिन 18-20 साल तक मैं माँ बाप के सर पे रह के खाता हूँ। ये बाप हमें मजदूरी करके खिलाते हैं, हल जोत कर खिलाते हैं। ये कौन है जो माँ बाप के दिल में मेरी मोहब्बत डाला, जिससे मेरा बचपन शानदार गुजर गया, पसीना बाप बहाए और बच्चा आराम करे। तो जो अल्लाह माँ बाप के दिल में तेरी मोहब्बत डालकर 18 साल तक तेरी खुराक का इंतजाम किया, जो अल्लाह 2 साल तक माँ की गोद में माँ के दूध से तेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया, जो अल्लाह माँ के पेट में 9 महीने तक खून रोक कर तेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया, उस खुदा को कैसे भूल गए कि वह खुदा तुझे बुढ़ापे में भूल जाएगा? वह खुदा तुझे बुढ़ापे में भूल जाएगा? नहीं भूलेगा। जो खुदा बचपन में नहीं भूला वह बुढ़ापे में भी नहीं भूलेगा। आज तो मैं देख रहा हूं कि 5 बच्चों की मौजूदगी में बूढ़ा दाने को तरस रहा है, इलाज के लिए तरस रहा है, लेकिन जिसके पास एक भी औलाद नहीं है, समाज के लोगों के दिल में अल्लाह मोहब्बत डालकर उसकी खिदमत का इंतजाम फरमा देता है।
अल्लाह ताला इंतजाम फरमा देता। अल्लाह पर मजबूत यकीन रहे तो अल्लाह गैब से दरवाजे खोल देता। ये बात कोई नहीं करता, अल्लाह पर यकीन की बात कोई नहीं करता, अल्लाह पर भरोसा की बात कोई नहीं करता। सारे लोग सिर्फ दुनिया की बात करते हैं। यही वजह है कि दुनियादार रिश्तेदारों के पास जाने को दिल नहीं करता है। एक मेरा अपना करीबी रिश्तेदार, फिर उससे ज्यादा करीब और क्या हो सकता है। वह करीबी रिश्तेदार बोला, हाँ ठीक है, अभी तो चल रहा है, बदन में ताकत है, चल रहा है, कुछ कीजिए, जमीन वमीन खरीद लीजिए, शहर बाजार में कुछ खरीद लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ताकि बुढ़ापे में कुछ हो जाएगा, बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा, अभी तो चल रहा है। बताइए, जिसको हम सारी दुनिया को दीन सिखलाते हैं, पूरा हिंदुस्तान में साहब 3-3 घंटे वाज करते हैं, और ये जाहिल दी ग्रेट मुझको मेरी रोजी के बारे में समझा रहा है, मुझको मेरी रोजी के बारे में समझा रहा है। मैं कहता हूं कि मैंने जो बच्चों को पाल रहा हूं, बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हूं, किस काम के लिए? और उसी से कहा जाए कि तुम अगर बीमार पड़ गया अभी जवानी में तो तेरी रोजी का इंतजाम कहां से होगा? अगर तेरे बेटे तुझसे आंख बंद कर लिए फिर तू कैसे खाएगा? तेरे बेटे तुझसे फिर गए, ससुराल वाले का गुलाम हो गया, तू कैसे खाएगा? सिर्फ बेकार की बात है। क्यों? वो कुरान नहीं पढ़ता, वो हदीस नहीं पढ़ता, वो नेकों की सोहबत में नहीं रहता है। वो जलसे में आ भी गया तो वह मजा लेने के लिए आया है। जलसे में बैठा रहा तो मोबाइल चलाता रहा, जलसे में आके बैठा रहा तो साहब क्या है कि वो नात शरीफ सुना, मजा लिया और चल दिया। जब तुम हदीस कुरान नहीं सुनेगा तो दिल तेरा मर जाएगा, तू जाहिलों जैसी बातें करेगा और न तेरा दिल हिलेगा, न सजदे की तौफीक मिलेगी, और इसी तरह इंतजार में रहेगा कि अल्लाह ताला हमको बख्श देगा, जन्नत चले जाएंगे। यानी दुनिया में मस्ती करते रहो, अपने हिसाब से जीते रहो, अपने हिसाब से खाते रहो, सोते रहो, जागते रहो, और जब मरो तो अल्लाह ताला जन्नत दे दे। ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं होता है। मुस्तफा फरमाते हैं, अल कय्यसो मन दाना नफ्सा वो अमीला लिमा बादल मौत। जरा गौर से हदीस पाक को सुनिएगा। हुजूर फरमाते हैं, अक्लमंद है वह जो अपने नफ्स को दबाता रहता है, नफ्स की ख्वाहिश पूरी नहीं करता। नफ्स जो कहे, ये करो, ये खाओ, वो पियो, इसको देखो, उसको देखो, नहीं, नफ्स को दबाए, नफ्स की मुखालिफत करे। अल कय्यसो मन दाना नफ्सा, नफ्स की मुखालिफत करे। वह अमीला लिमा बादल मौत। ये दुनिया की 100 साल की जिंदगी तो 1 मिनट के बराबर है, असल जिंदगी तो मरने के बाद की है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, और जो दायमी जिंदगी है। इसलिए हुजूर कहते हैं, अक्लमंद है वो जो दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करे, आखिरत के बारे में सोचे। वो अमीला लिमा बादल मौत, मौत के बाद जो दुनिया आने वाली है उसके बारे में अमल करे, वहां के बारे में सोचे। वहां की जन्नत हासिल होगी इसी दुनिया में, उसका अमल करना होगा। मरने के बाद वहां कोई अमल नहीं, वहां सिर्फ बदला है। इस दुनिया में सिर्फ अमल है। यहां शराबी को भी अल्लाह छूट देता है, अल्लाह पापी को भी छूट देता है। वरना एक शराबी जब शराब पीता है, अल्लाह तबारक तआला चाहे उसी वक्त आसमान से पत्थर उस पर गिरा दे। कोई तन्हाई में ज़िना करता है, अल्लाह चाहे तो उसको उसी वक्त जमीन में धंसा दे। और कभी कभी अल्लाह ऐसा अजाब नाजिल करके बंदों को दिखाता है कि कयामत के दिन जो हम करने वाले हैं उसकी एक अदना सी झलक ये दुनिया में देख लो। मैंने बदकारों को तबाह किया, जानियों को तबाह किया। जिस तरह कुरान शरीफ में एक जिक्र आया है, एक जगह कौमे लूत का जिक्र आया है। एक बहुत बड़ा शहर था, शहर सदूम। उस शहर की आबादी 4 लाख की आबादी थी। कितनी? 4 लाख की आबादी। ये आज से 5,000 साल पहले की बात है, 4,500 साल पहले। उस वक्त 5 लाख की आबादी माना रखती है, क्योंकि अभी कुछ हजार साल पहले ही आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए थे। आदम अलैहिस्सलाम के बाद ही आदमी की तारीख है, और आदम अलैहिस्सलाम के कई हजार साल के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक 5,000 साल हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीरियड ही में उनका भतीजा जनाब लूत अलैहिस्सलाम था। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। वो एक शहर सदूम, जहां रेड मुर्दा समंदर है, जहां डेड सी है, वो जॉर्डन इलाके में, वहां उस इलाके में वो शहर सदूम। 4 लाख की आबादी थी और बड़े खुशहाल थे। सबको अल्लाह ने फलों से रोजी दी थी, और इस कदर प्लीजेंट क्लाइमेट था, अगर जुई वाला आदमी उस शहर से गुजर जाता था तो तमाम जुई उसका साफ हो जाता। इस कदर प्लीजेंट क्लाइमेट था, यानी बदन का मैल कुचैल, तमाम गंदगी, फोड़ा फुंसी, सारी चीजें दूर हो जाती थी। इस कदर जबरदस्त क्लाइमेट था, वातावरण था। और खाने के लिए अल्लाह ने शानदार फलों का इंतजाम किया था। आज भी जॉर्डन में शानदार खजूर पैदा होती है। अरब
ममालिक में खजूर है, जैतून है। हम लोग जैतून देखने के लिए तरसते हैं, जैतून खाने के लिए तरसते हैं, जैतून का तेल खाने में डालते हैं, और वहां साफ जैतून का तेल लगाते भी हैं, खाते भी हैं, सालन में भी डालते हैं, बदन में मालिश भी करते हैं। और हम जब जॉर्डन गए थे और रास्ता चलते हुए तो जैतून का दरख्त देखते थे, वहां खड़े हो जाते थे कि हम लोग जैतून देखने के लिए तरसते हैं, और यहाँ सड़क के किनारे जैतून के दरख्त लगे हुए हैं। जैतून का इलाका जिसका जिक्र कुरान शरीफ में आया है, वत्तीन व जैतून, या जैतून जन्नती फल है, शुगर का जबरदस्त इलाज है, शुगर का, हार्ट का, बीपी का, प्रेशर हाई का जबरदस्त इलाज है जैतून में। जैतून खाएं भी, जैतून लगाएं भी, बहुत जबरदस्त है। वो इलाका है जैतून का, जॉर्डन वो इलाका है जैतून का, इंजीर का इलाका है, खजूर का इलाका है, वो सब इलाका है जैतून का। उसी इलाके में शहर सदूम था, लूत अलैहिस्सलाम की कौम वहां रहती थी। 4 लाख की आबादी पर मुश्तमिल वह कौम, माली फरावानी है, माली खुशहाली है, सेहत और तंदुरुस्ती भी है। और बड़ी अच्छी बात है सेहतमंद होना, लेकिन सेहतमंद रहने से फसाद के दरवाजे भी खुलते हैं। क्योंकि एक आदमी जब बीमार रहता है तो वो लड़ाई झगड़े के बारे में कम सोचता है, जो बीमार रहता है वो ज़िनाकारी के बारे में कम सोचता है। लेकिन जब बंदा खाता पीता है, हष्ट पुष्ट रहता है, तो खाने पीने के बाद अब उसको कोई दूसरी चीज समझ में आती है, मौज मस्ती समझ में आती है। खाया पिया, अब मौज मस्ती किया, मौज मस्ती समझ में आती है। तो जब जो अच्छा सेहतमंद हो, खाता पीता हो, तो फिर उसको ज़िना की सोचती है, उसको इकलामबाजी की सोचती है, उसको लवातत की सोचती है, उसको साथ अपनी बीवी से ज्यादा दूसरों की कोई काली कलोटी भूतनी बीवी हो वो उसको अच्छी लगती है, और अपनी बीवी हूर जैसी हो वो उसको अच्छी नहीं लगती है। ये बातें कब होती है? जब बंदा खाता पीता रहे, मालदार रहे, सेहतमंद रहे, और जब बीमार है, परेशान हाल है, रोजी तंग है, तो उसकी फिक्र, उससे फुर्सत ही नहीं कि वो ज़िना के बारे में सोचे, जुल्म के बारे में सोचे, और दूसरे गुनाहों के बारे में सोचे। इसलिए दौलतमंदी अच्छी चीज है, मगर जब दीनदारी हो तो अच्छी चीज है, वरना यह दौलत तो बेशुमार लोगों को काफिर बना देती है, यह दौलत बेशुमार लोगों को मगरूर बना देती है। अगर दौलत के साथ दीनदारी हो तब तो बंदा तबाही से बच जाएगा, लेकिन अगर दीनदारी नहीं है तो 99% लोगों को दौलत जहन्नम ही पहुंचा देती है। क्योंकि दौलत का सबसे पहला मजाज होता है मगरूर बना देना, कि हम सबसे बड़े हैं, मेरी तरह किसी का घर नहीं है। क्या मौलाना मौलवी पीर साहब हैं तो क्या है, मगर मेरी तरह कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा, मेरी तरह घर किसी का नहीं है। और ये गुरूर इतना खतरनाक जुर्म है, और ये गुरूर आज समाज में इस कदर तेजी के साथ कैंसर की तरह, दीमक की तरह लोगों को चाट रहा है। ये गुरूर, हुजूर फरमाते हैं कि ला यदखुलुल जन्ना, जन्नत में नहीं जाएगा मगरूर, जिसके सीने में राई के बराबर गुरूर हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। राई के बराबर, यहां तो पहाड़ बराबर घमंड पाल रहा आदमी, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरा कपड़ा, मेरी जमींदारी, मेरा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, मेरा मॉल, मेरा काम, मेरा कुर्बानी का 1 लाख का बकरा, कौन है समाज में जो मुझसे मुकाबला कर पाएगा? ये तो गुरूर का पहाड़ है। और हदीस में क्या आया है? ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र, यानी जर्रा बराबर घमंड किसी के सीने में रहे, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। जर्रा बराबर घमंड हो तो जन्नत में नहीं जाएगा, जो पहाड़ बराबर घमंड सीने में पाल रहा है उसका क्या हाल होगा। इसलिए दौलत का सबसे फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि बंदा मगरूर हो जाता है। दौलतमंद अपने आप को संभाल नहीं पाता है। किसी भी दौलतमंद को आप नहीं देखे होंगे कि गरीब के पास 10 मिनट बैठ के उनका टाइम देकर उस गरीब की बात सुनता हो, गरीब की कुर्सी पे बैठता हो, गरीब के दस्तरखान पर बैठकर सूखी रोटी खाता हो। वो अपनी तौहीन समझता है गरीबों के सलाम का जवाब देना, वो अपनी तौहीन समझता है अपनी स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर पे गरीबों को बैठा के चलना, वो अपनी तौहीन समझता है। जबकि पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम जो सारी दुनिया में मोहतरम, सबसे ज्यादा मुअज़्ज़म, सबसे ज्यादा मुकर्रम, अल्लाह ने अपने महबूब से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ किसी को नहीं बनाया। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा है मुस्तफा जान रहमत की ज़ात गिरामी है। तो आका अलैहिस्सलाम अपने ऊंट पर दूसरे सहाबी को बैठा लेते थे, और जब बाहर से मदीना आते अपने घर तो ऊंट की रफ्तार तेज कर देते और अपनी ऊंटनी पर छोटे छोटे बच्चों को बिठा लेते थे। यह पैगंबर आजम का दस्तूर था, सरकार दो जहां का मुक़द्दस उसना था कि अब आप भी जब बाहर से अपने घर आए
और रास्ते में कोई पड़ोस का बच्चा मिले या अपने घर का ही बच्चा मिले, आमतौर पर लोग करते हैं, बाइक से आते हैं, बच्चा मिला उसको उठा के बैठा लिया। ये सरकार की सुन्नत है। सरकार जब बाहर से मदीना आते थे तो अपनी ऊँटनी पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को बैठा लेते थे। यहाँ कोई भी अजनबी आदमी, गरीब आदमी भी अगर देखता कि ये शख्स सरकार देखते मुंतजिर है, उसको आप बैठने का इशारा फरमाते, ऊंट पर बैठा लेते थे। मगर आजकल मुस्तफा के गुलाम इन मालदारों का मसाज होता है कि गरीबों के सलाम का जवाब देना ही अपनी तौहीन समझता है, गरीबों को अपनी गाड़ी पे बिठाना अपनी तौहीन समझता है। गुरूर इतना बढ़ गया कि एक शराबी डकैत हाफ पैंट पहनने वाला वो अगर रास्ते में है तो उसको तो फॉर्च्यूनर पे बैठा लेगा, लेकिन एक सीधा साधा सिंपल मौजिन मस्जिद में अजान देने वाला वो अगर खड़ा है तो उस मौजिन को गाड़ी में बैठाना वो मालदार अपनी इमाम साहब हैं, जुमा के दिन मस्जिद में नमाज के बाद हाथ चूम लेगा, हाँ, मगर बीच दोस्तों की महफिल में और साहब मालदारों की महफिल में किसी मौलवी को खातिर में नहीं लाएगा, उसके सलाम का जवाब नहीं देगा, सलाम तक नहीं करेगा। जहां उनके अपने पौष क्लास के दोस्त, अरबपति दोस्त मौजूद हैं, ये उनका गुरूर है। वो अपने गरीब बाप से बात करना अपनी तौहीन समझता है। वो अपने बाप अगर उसका दुबला पतला देहाती हो, ये पढ़ लिख के मालदार हो गया, शहर में बस गया, तो वो देहाती बाप अगर शहर आता है तो ये अपनी तौहीन समझता है कि मेरा बाप मेरे सामने है, कि मेरा पड़ोसी देखेगा तो बोलेगा ये कौन मजदूर कहां से आ गया है। इसलिए दौलत की हवस मत पाली, नमाज की लज्जत भी जाएगी और तमाम अखलाक भी जाएगा, और सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि सीना आपका घमंड से पूर हो जाएगा, और ये घमंड जहन्नम ले जाने के लिए काफी होगा। और हुजूर घमंड को दबाने का पैगाम हमेशा आपने किया है। सरकार दो जहां खुद प्रैक्टिकल में लोगों को बताया है। सरकार आला किस्म के घोड़े पर भी सवार होते थे, आला किस्म के घोड़े, जिस तरह आजकल कहते हैं फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा, ऊडी कार, मर्सिडीज बेंज की कारें, BMW कारें, ये सब पौष क्लास की सवारियां हैं आज की तारीख की। उसी जमाने में अरब में आज से 1500 साल पहले अरबी घोड़ा, हाई क्लास का घोड़ा, आज भी वो घोड़ा आ जाए समाज में तो लोग फॉर्च्यूनर छोड़ के उस घोड़े को देखने लगेंगे। इतना खूबसूरत, इतना लंबा और अच्छा घोड़ा होता है। और फॉर्च्यूनर की कोई हैसियत है? ये गड्ढा में फॉर्च्यूनर चलेगी, ये गड्ढा में एरोप्लेन चलेगा, ये गड्ढे में साहब उतरेगा, कोई हेलीकॉप्टर गड्ढे में उतरेगा? नहीं उतर पाएगा। समंदर में हेलीकॉप्टर उतरेगा, समंदर में प्लेन चलेगा? नहीं चलेगा। मगर समंदर में घोड़ा दौड़ता है, और साहब पहाड़ से नीचे घोड़ा कूद जाता है, नदी नाले को घोड़ा पार कर जाता है, घोड़ा नीचे से लेके ऊपर तक, और साहब सड़क रहे या नदी नाला गड्ढा रहे, सब में जहां चक्का पहिया न चले वहां घोड़ा चलता है। घोड़े से बेहतर कोई सवारी अब तक नहीं बनी है और न कयामत तक बन पाएगी, क्योंकि घोड़े का जुल्फ पकड़ के मुस्तफा ने उसके हक में दुआ फरमाई है, घोड़े के लिए हुजूर ने दुआ फरमाया है। और घोड़ा तो सरकार कभी कभी उस आला किस्म के घोड़े पर सवार होते थे, ताकि दुनिया के जितने भी मालदार कयामत तक पैदा होंगे, जो भी हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, जो हाई क्लास की सवारी साहब BMW कार और जागवार कंपनी की 10 करोड़ की कार खरीदेंगे, वो उनके लिए भी मॉडल मुस्तफा रहे कि हुजूर ने आला किस्म के घोड़े की सवारी की है, तो ये भी आला किस्म की सवारी पे चलें, मगर घमंड ना पालें। और हुजूर ने औसत दर्जे की सवारी पे, उस पर भी आपने सवारी की है। और सबसे कम दर्जे की सवारी जो अरब ममालिक में मानी जाती थी, वो खच्चर की सवारी मानी जाती थी। खच्चर की यानी गधे की सवारी, वो सवारी होती थी खच्चर की। तो आका अलैहिस्सलाम खच्चर पे भी सवार होते थे, ताकि लोगों को बता दें कि खच्चर जो अदना दर्जे की सवारी है, उस पे भी तुम सवार हुआ करो, उससे तेरे सीना तेरा साफ होगा, सीने का जंग दूर होगा, तेरा घमंड दूर होगा। तो अल्लाह के महबूब चाहते तो हमेशा अरबी ताजी घोड़े पर सवार होते, लेकिन सरकार कभी खच्चर शरीफ पे भी सवार होते थे, ताकि आप गरीबों के लिए आप मॉडल बन जाए और लोगों को बता दें कि हमेशा अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए, कमजोर खाना भी खाना चाहिए, हमेशा मोटे गद्दे पे नहीं सोना चाहिए, कभी कभी जमीन मिट्टी और पत्थर पे सोना चाहिए, सोना चटाई पे सोना चाहिए। सरकार दो जहां इख्तियारात के बावजूद वो चटाई पे सोते थे, यहां तक कि चटाई पे कोई बिस्तर नहीं होता था और चटाई के निशानात आपके जिस्म अक़दस पे उभर आते थे। ये सरकार दो जहां की सीरत हमारे लिए नमूना है। कभी अच्छा खाना खाया, मेहमान आ गए तो ठीक है, और कभी औसत दर्जे का मिडिल क्लास का खाना खाया, और कभी कभी सूखी रोटी भी खाएं, पानी में भिगा के खाएं। जब दुनिया में कहत छा जाए, जब दुनिया में कोरोना आ जाए, जब दुनिया में लॉकडाउन हो जाए, इस तरह की बातों को कोई वैल्यू नहीं देता था। लोग कहते थे मौलाना लोग ऐसे ही दीन की बात समझाते हैं, सादगी का पैगाम देते हैं, लेकिन लॉकडाउन में
जब कारोबार बंद हो गया, ताकत के बावजूद लोगों को सामान मुयसर नहीं हो रहा था, तो लोग साहब नमक रोटी खाने पे मजबूर हो गए, लोग साहब चटनी रोटी खाने पे मजबूर हो गए, लोग गोश्त के लिए 5-5 किलोमीटर दूर जाके वहां से गोश्त ला रहे हैं। जब परेशान हो गए लोग, तब लोगों को याद आया कि जिंदगी में हमेशा ऐश नहीं करना चाहिए, अपने आप को इन गरीबी के दिनों के लिए भी तैयार रखना चाहिए। जिस तरह दुनिया में कभी धूप है, कभी छांव है, कभी रात है, कभी दिन है, उसी तरह कभी गरीबी है, कभी अमीरी है, कभी 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 काम के लम्हात है, कभी फुर्सत के लम्हात है, कभी बीमारी के दिन है, कभी कभी तंदुरुस्ती के दिन है। तो जिस तरह का वक्त सामने आ जाए, बंदा अपने आप को इस काबिल बनाए कि आराम में फिरौन नहीं बना ले, वो गरीबी में अल्लाह की नेमतों का मुनकिर ना हो जाए। मालदार रहे तो भी मुस्तफा को अपने लिए मॉडल माने, गरीब रहे तो भी मुस्तफा को अपने लिए मॉडल माने, औसत दर्जे का आदमी रहे तो भी मुस्तफा को मॉडल माने। नजर मुस्तफा पे रहेगी, न गरीबी में बंदा काफिर होगा, न मालदारी में काफिर होगा। गरीबी में भी दीन सलामत रहेगा, मालदारी में भी दीन सलामत रहेगा। नजर मुस्तफा पे रही तो गरीबी में भी दीन सलामत रहेगा, मालदारी में भी दीन सलामत रहेगा। और नजर मुस्तफा से हट गई, अमीरी काफिर बना देगी, गरीबी काफिर बना देगी, दुनियादारी काफिर बना देगी। इसलिए कहा गया बमुस्तफा पर ऐसा केशरा कि दीन हमाउस अपने आप को मुस्तफा तक पहुंचा दे। सारा दीन वही है जो मुस्तफा तक नहीं पहुंचाया। उसमें और अबू लहब में क्या फर्क है? डॉक्टर इकबाल ने यह कहा और आला हजरत ने यह कहा कि सारी दुनिया से रुख मोड़कर अपनी निगाह मुस्तफा पे टिका दे और ये बोल, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब। मुसलमान बने रहने के लिए पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला करना जरूरी है। मुसलमान बने रहने के लिए हर हाल में आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुक़द्दसा से रोशनी हासिल करना जरूरी है। इसलिए पौश क्लास के लोग वो भी मुस्तफ़ा को पढ़ते हैं, गरीब दर्जे के लोग वो भी मुस्तफ़ा को पढ़ते हैं, औसत दर्जे के लोग वो भी मुस्तफ़ा को पढ़ते हैं। जो भी मुस्तफ़ा को पढ़ते हैं वहाँ से नूर मिलता है, वहाँ से रोशनी मिलती है, वहाँ जिंदगी गुजारने के हौसले मिलते हैं, स्टाइल ऑफ लिविंग मिलती है। इसलिए सरकार दो जहां के बारे में आला हजरत ने क्या कहा? सरकार सिर्फ गरीब ही नहीं, अमीर ही नहीं, मौलाना ही नहीं, कुतुब अब्दाल ही नहीं, सिर्फ आम काश्तकार किसान ही नहीं, सब तुझसे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सारे लोग सरकारे दो जहां से रोशनी पाते हैं। नूरुन अला नूर है मुस्तफा की जात। अब जरा गौर से सुनिए, जहां से मेरी बात शुरू हुई है, बात हमारी थोड़ी सी लंबी हो रही है, मगर मैं चाहता हूं कि लंबी बात हो अलग बात है, लेकिन हर जुमले से हमारे लिए कुछ न कुछ खौराक मिल जाए। हम लोग सब मालदार बनना चाहते हैं, लेकिन मालदारी हमेशा अच्छी नहीं होती है। आप सुने होंगे, बारहा जुमा में सुने होंगे, महफिल मिलाद में सुने होंगे, जनाब सालिबा नाम का जो शख्स था वो सहाबी रसूल थे, उस वक्त में ईमानदार थे, मस्जिद नबी का कबूतर कहलाते थे। इस कदर मस्जिद नबी में रहते थे कि लोग उसे क्या कहते थे? हमामतुल मस्जिद, मस्जिद का कबूतर कहते थे। यानी जहां फुर्सत मिली मस्जिद में आ गए। हम लोग तो 5 वक्त की नमाज पढ़े और मस्जिद से निकल गए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मस्जिद में हमेशा पड़े रहते हैं। जैसे कबूतर मस्जिद में पड़ा रहता है, कबूतर घर में पड़ा रहता है, इसी लोग प्यार से उनको मस्जिद का कबूतर कहते हैं। ये मस्जिद का कबूतर है, हमेशा मस्जिद, जब भी कहीं नहीं मिले सालिबा तो मस्जिद में जरूर मिलेंगे। यहां तक कि फजर की नमाज पढ़ के जल्दी से घर चले जाते। एक बार हुजूर ने पूछा कि घर क्यों जल्दी जाते हो? कहा सरकार एक ही कपड़ा तो है, वो कपड़ा पहन के मैं आता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, फिर घर जाता हूँ, वही कपड़ा खोल के अपनी बीवी को देता हूँ, वो कपड़े पहन के नमाज पढ़ती है। इतना कहा, उसके बाद आंख से आंसू के कतरे छलक गए, रोने लगे। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, रोने लगे। आप किसी आदमी के दर्द को छेड़ दें, वो कैसे बिल्कुल रोना शुरू कर देता है। हुजूर ने उनसे पूछा, उन्होंने बयान किया और फिर उसके बाद रोना शुरू किया। सरकार क्या फरमाते हैं? सालिबा सब्र करो, सब्र तेरे हक में बेहतर है। मगर कहा कि नहीं हुजूर, अब सब्र नहीं हो पाएगा, अब इससे आगे क्या सब्र होगा? एक कपड़ा है, दोनों मियाँ भी उसको पहन के नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ के जाते हैं, वो उस कपड़े को पहन के नमाज पढ़ती है। अब इसके आगे और गरीबी की क्या इंतहा होगी? हुजूर दुआ फरमा दे हमारे लिए। सरकार ने कहा कि मैं दुआ तो कर दूंगा, मगर मेरी बात सुन ले कि ये गरीबी तेरे हक में बेहतर है।
मगर लोग मानते नहीं हैं, लोग सुनते नहीं हैं। हर अब मौलाना साहब अब नहीं आप दिल बहलाने की बातें कर रहे हैं। मैं कहता हूं आप इमामत कर रहे हैं, 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, आप पांचों टाइम नमाज बाजमात पढ़ते हैं, अब अव्वल सब में पढ़ते हैं। हम लोग खतीब आदमी हैं, सुबह कहीं शाम कहीं, कल कहाँ थे साहब, दरभंगा आगे मधुबनी बिल्कुल नेपाल के किनारे थे, कैसे कैसे वहां से बाइक से चल करके वो बस पकड़ने के लिए आए, बस पकड़ के पटना आए, पटना से साहब फ्लाइट लेके भुवनेश्वर आए, वहां से कार लेके यहाँ आए, कितनी सवारी बदल बदल के आए, कल कहाँ थे आज हैं, फिर कल कहाँ रहेंगे। इस तरीके से जिंदगी गुजरती है। कभी फजर कहाँ पढ़ा तो कहीं दूसरी जगह, जोहर कहाँ पढ़ा तो वहां पढ़ा, असर कहाँ पढ़ा। ये जो पढ़ता है उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन जो नहीं पढ़ता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सोचता है ऐसे ही चला हो जाएगा। जो पढ़ता है उसकी बात कर रहा हूँ। जमात से मुयस्सर नहीं होती है नमाज। जो पढ़ता है उसकी बात कर रहा हूँ। वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ पाता है। मस्जिद में नमाज पढ़ने में जो दिल लगता है वो दिल और कहीं नहीं लगता है। मस्जिद अल्लाह का घर है। जैसे मछली को पानी में करार मिलता है, उसी तरह एक मोमिन को मस्जिद में करार मिलता है। अल मोमिनो फिल मस्जिद का समके फिल मा। मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में होती है। मछली पानी में जैसे होती है, मछली पानी में खूब खेलती है, अटखेलियां करती है, नाचती है, कूदती है, पानी में ऑक्सीजन मिलता है उनको। हम लोग यही तो है। और अगर मछली इस खुली फजा में दरख्त के नीचे आ जाए, हम लोग जल्दी से पानी से भाग करके खुली फजा में आते हैं। अगर अंदर में धुआं हो जाए, सांस लेने में दिक्कत हो, घर से भाग के बाहर आते हैं तो ताकि सांस लें, ऑक्सीजन मिले। मगर मछली को इसमें हवा में लाए, मर जाती है, वो तड़प के मर जाती है। उसके लिए ऑक्सीजन है पानी में, मेरे लिए ऑक्सीजन है खुली फजाओं में। यही तो है राज कुदरत का, यही तो है इंतजाम कुदरत का। मछली के लिए वहां जहां मेरी मौत का सामान है, वहां मछली के लिए जिंदगी का सामान है। मछली को राहत जिस तरह पानी में मिलती है, उसी तरह मोमिन की राहत मस्जिद में है। जब तक ये मस्जिद में रहता है, इसको करार मिलता है, इसको सुकून मिलता है, इसको मजा मिलता है, इसको फकीरी में भी बादशाहत के जलवे नजर आते हैं। एक आदमी 5 गिलास पानी पी ले ठंडा, फिर भी प्यास ना बुझे तो वह मुफलिस है, मोहताज है, बीमार है। लेकिन एक आदमी 1 गिलास पानी पिया, प्यास बुझ गई, तो ये बरकत है। ये उस 10 गिलास पीने वाले से बेहतर है 1 गिलास पानी पीना जिसमें आसूदगी पैदा हो जाए, जिसमें आसूदगी आ जाए, जिसमें प्यास बुझ जाए। यहां बरकत है, वहां बरकत नहीं है, वो अजाब है कि एक बाल्टी पानी पिया फिर भी प्यास नहीं बुझी। बर्फ वाला पानी पीता जा रहा, प्यास बुझ नहीं रही है, ये अजाब है अल्लाह का। और कोई 1 गिलास पानी पिया, अब आसूदा हो गया, प्यास बुझ गई। कोई 5,000 कमाया, उसी में सब्र है उसको, ये उन 5 करोड़ कमाने वाले से बेहतर है जो 5 करोड़ कमाया फिर भी भूखा है, फिर भी हाथ सूखा है। 5 करोड़ के का महल बना लिया, फिर भी पैसे के लिए तरस रहा है। पैसा तो मकान में लगा दिया, पैसा कहां से आएगा? पैसा था 5 करोड़, 10 करोड़ का प्लॉट खरीद लिया, अब वह बैंक से लोन ले रहा है, दूसरों से कर्जा ले रहा है, महाजन से माल उधार ले रहा है, उसका पैसा रोक करके इसको दे रहा है। यानी अब सारी जिंदगी इसी तरह मारे फिरेगा, मर जाएगा। मकान रह जाएगा बेटों के लिए, इनका गुनाह इनके पास रह जाएगा। न जिंदगी में सुख चैन मिला, न बेफिक्री की जिंदगी मिली, न चेहरे पे नूर रहा, न सीना सेटिस्फाइड रहा, माल बढ़ता रहा, बेचैन होता चला गया। ये अल्लाह का अजाब है। वो महाभिखारी है, उससे बेहतर है वो किराए के घर में रहने वाला जो इशा की नमाज पढ़ के खाना खाया और 8 घंटे की बगैर किसी दवाई के गहरी नींद लिया। जो 2 रोटी खा के आसूदा है, वो हफ्ता अकलीम के बादशाह से बेहतर है कि बादशाहत को ममालिक फतह करने के बाद भी करार नहीं है और 1 रोटी से इसको करार मिल जाता है। ये सब्र की दौलत है, ये सब्र की दौलत है, कनात की दौलत है। तो बेफिक्र कनात कहां मिलती है? कनात मिलती है मुस्तफा के तरीके पे अमल करने से। सब्र कहां मिलता है? जब नजर आखिरत पे रहती है। तो इमामत में अगर सब्र के साथ बंदा रहे 10,000 कमा के, तो आप समझ सकते हैं कि 5 नमाजें बाजमात मस्जिद में अदा करना कितनी बड़ी नेमत है। इससे बड़ी नेमत वो नहीं है जो 50,000 बाहर सफर करने में मिलता है। उससे बड़ी नेमत है वो जो मस्जिद में 5 नमाज बाजमात पढ़ने के साथ मिलता है। तो लोग कहते हैं कि मौलाना साहब आप दिल बहलाने की बात कह रहे हैं, हम आप कमा रहे हैं, हम लोग नहीं कमाते हैं, इसीलिए आप हमको दिलासा देने की बातें कर रहे हैं। कोई मानने को तैयार नहीं है। सबको एक जुनून चाहा है पैसे का, सबको एक जुनून चाहा है माल कमाने का, जबकि मालदारी के नुकसानात क्या हैं वह खुद मौलाना को मालूम है।
वह खुद जान रहा है, लेकिन वो उसी दीवाने की तरह है कि फला शराब पिया, गाड़ी से एक्सीडेंट किया, उसके लाश के हजारों टुकड़े हो गए, मगर उसके बावजूद हमने शराब पीना नहीं छोड़ा। वो मरा है, हम नहीं मरेंगे। वो एक्सीडेंट किया है, हम नहीं करेंगे। और फिर कल ये एक्सीडेंट करता है। समाज के लोग इसी तरह जीत निकल रहा है। हर नमाज के बाद मस्जिद से माइक से ऐलान हो रहा है, मगर ये बंदा गफलत की नींद से बेदार नहीं हो रहा है, इसका सीना हिल नहीं रहा है, ये नमाज नहीं पढ़ रहा है, ये सच्ची तौबा नहीं कर रहा है, अल्लाह से रो रो के गुनाहों की माफी की भीख नहीं मांग रहा है। क्यों? ये जानता है वो मरा है, मैं नहीं मरा हूं। इसी तरह पागलपनी में लोग जीते हैं। वो मरा है, हम नहीं मरेंगे, और दूसरे ही दिन इसकी मौत का ऐलान हो जाता है। फिर तो अब तो खेत, अब तो साहब चिड़िया चुगी, अब पछतावत हो गया, अब तो मर गए, अब वहां क्या हो, अमल नहीं। अब तो उस दुनिया में कदम रख दिए जहां सिर्फ बदला ही बदला है, अमल नहीं है। अमल यहाँ है, एक बार सुभान अल्लाह कहने का मौका यहाँ है, 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका यहाँ है, 1000 दरूद पढ़ने का मौका यहाँ है, एक खुजूर खैरात करने का मौका यहाँ है। हुजूर फरमाते इत्तकुन नार वलो बिशिक्के तमरतिन। मुस्तफा कहते हैं अभी दुनिया में जब तक जिंदा है, एक खुजूर सदका करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। यहाँ अभी खैरात कर, मरने के बाद तो तेरी जायदाद तेरे वारिस की हो जाएगी। अपनी जिंदगी में तू खैरात कर, एक खुजूर खैरात कर, अल्लाह आग के पहाड़ से तुझको कयामत में बचा देगा, आग के पहाड़ से बचा देगा। तो ये जिंदगी है खसखसका करने की, खैरात करने की, सजदा करने की, तौबा करने की, तिलावत करने की, सुभान अल्लाह पढ़ने की, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की, दुरूद पढ़ने की। नहीं कुछ याद है तो एक तस्बीह लेके 10 तस्बीह पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तू रोजाना ये मुख्तसर सा वजीफा जो खोंगा से खोंगा आदमी भी पढ़ सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 1000 डेली पढ़ेगा और रोएगा और दिल तेरा नर्म हो जाएगा, अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो मालूम है जहन्नम की आग अल्लाह तुझ पे हराम फरमा देगा। मगर इतना आसान वजीफा यहां समझ में नहीं आता है। मालूम है कयामत के दिन जब बंदा जन्नत चला जाएगा, जन्नत में कोई अफसोस नहीं, वहां तो सारी नेमतें अपनी फुलफिल शक्ल में मौजूद है, यानी अपनी परिपूर्ण सूरतों में सारी नेमतें मौजूद है। दुनिया में अगर बीवी की लज्जत है, उस लज्जत की एक अदना सी सूरत है जो लज्जत जन्नत में मिलने वाली है। अगर दुनिया में अनार और संतरा है, सेब है, तो ये जन्नत के सेब से करोड़वां हिस्सा भी कोई निस्बत नहीं है। यानी जन्नत में जो अनार है, ये दुनिया में जो अनार है, इन दोनों में करोड़वां हिस्सा, 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा नहीं, करोड़वां हिस्सा भी कोई संबंध नहीं है दोनों में। जो जन्नत के अनार की जो लज्जतें होंगी, और कुरान शरीफ में सूरह रहमान पढ़ें जिसमें सेब की, अनार की, हूर की बातें की गई हैं, खेमा नशी, खेमों में पर्दा नशी औरतों की जो बातें की गई हैं, सूरह वाक़िया में हुरून, इन बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों की बातें की गई हैं, जन्नत की नेमतों की। उसमें पढ़ें किन किन फलों का जिक्र है। दुनिया में वो सारे फल मौजूद हैं, दुनिया में वो सारी लज्जतें भी मौजूद हैं, बीवी की लज्जतें, लेकिन इस लज्जत का उस लज्जत से कोई रिश्ता नाता नहीं है। वहां तो ऐसी खूबसूरत बीवियां मिलेंगी जो दुनिया में अपने नफ्स को कंट्रोल में रखा, जो आंख को बहकने नहीं दिया, जो जबान को बहकने नहीं दिया, जो शर्मगा को बहकने नहीं दिया, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल रखा। दीन क्या है? अपने आप को कंट्रोल में रखने का नाम है। अखलाक क्या है? अपने आप पर कंट्रोल करने का नाम अखलाक है। जहां गुस्सा आ रहा हो, गुस्से पे कंट्रोल, शहवत पे कंट्रोल, गजब पे कंट्रोल, ख्वाहिशात पे कंट्रोल, नफसानियत पे कंट्रोल, यानी अनानियत पे कंट्रोल, घमंड पे कंट्रोल, बदअखलाकी के कंट्रोल, ये सेल्फ कंट्रोल जिसे कहते हैं, इसी का नाम अखलाक है। इसी दिल चाहता है कि मैं वो करूं, उस पे कंट्रोल करना है। दिल चाहता है शराब पीऊं, उस पे कंट्रोल करना है। दिल चाहता है कि मैं झूठ बोल के सबको हंसाऊं, उस पे कंट्रोल करना है। अखलाक नाम है सेल्फ कंट्रोल का। यहां कंट्रोल कर ले अपने आप को। जबान पे कंट्रोल, शर्मगाह पे कंट्रोल, कान पे कंट्रोल, आंख पे कंट्रोल, पेट पे कंट्रोल, पांव पे कंट्रोल। यहां सेल्फ कंट्रोल कर, और जब इस दुनिया से आंख बंद होगी, उस दुनिया में पहुंचेगा तो अल्लाह जन्नत में वह हूर देगा कि हूर अगर थूक दे तो 7 समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए। अल्लाह वो हूर देगा जो अपना जुल्फ लहरा दे तो दुनिया के करोड़ों लोग हुस्न जुल्फ देखकर बेहोश हो जाए। वो नेमतें वहां 30-30 मर्दों के बराबर ताकत मिलेगी। दुनिया में 70 साल 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड कंट्रोल करना मुश्किल काम नहीं है।
फिरौन 400 साल बादशाह जिंदा रहा। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल की लंबी उम्र अल्लाह ने अता फरमा दी। पहले जमाने में लोग 250-250 साल जीते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र अल्लाह ने 175 साल अब की उम्र अल्लाह ने अता फरमा दी। किसी की 175 साल, किसी की 500 साल, किसी की 250 साल, किसी की 950 साल, 1000 साल, इतनी लंबी लंबी उम्र होती थी। अभी उम्र क्या होती है, 100 के अंदर ही मर जाना है। हुजूर फरमाते हैं अमार उम्मती मिन सित्तीना इला सबीन, मेरी उम्मत की जो उम्र है वह 60 से 70 साल है। फ्रॉम 60 टू 70, ये एवरेज उम्र है 60 से 70 साल। कोई कोई 100 तक पहुंच जाए अलग बात है, कोई उससे पहले नेचुरल डेथ मर जाए वो अलग बात है। मगर जो आमतौर पर एवरेज डेथ का उम्र का रेशियो है वो हदीस की रोशनी में वह 60 से 70 साल है। कोई 1000 साल जिया, उसके मुकाबले में 70 साल कोई उम्र है। कोई 250 साल जिया, उसके मुकाबले में 70 साल कोई उम्र है। कयामत का एक दिन 50,000 साल का होगा, उसके मुकाबले में 70-80 साल का कोई वैल्यू है। तो 70-80 साल सब्र करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 15 साल तक तो आप गैर मुकल्लफ रहते हैं, यानी जब आप बचपन थे नमाज का कोई हिसाब नहीं, जब आप बचपन में खेल कूद रहे हैं ज़कात का कोई, हज का कोई हिसाब नहीं। ये शरीयत के कवानीन आपकी तरफ मुतवज्जह उस वक्त होते हैं जब आप जवान हो जाते हैं। तो बंदा मर्द हो या औरत, जवानी की दहलीज पर ये दोनों पहुंचते हैं 10 बरस के बाद। लड़की 9 साल के बाद अगर माहवारी खून आ गया तो जवान मानी जाएगी, और मर्द अगर 10 साल के बाद उसको नाइट फॉल हो गया जवान माना जाएगा। 15 साल तक न नाइट फॉल हुआ न माहवारी खून आया तो वह 15 साल के बाद ऑलरेडी दोनों जवान माने जाएंगे। हम एवरेज उम्र 15 मान लेते हैं, 15 साल हाईएस्ट उम्र 15 साल जवानी की उम्र है। तो 15 साल तक तो आप फ्री हैं। 15 साल में नमाज पढ़े न पढ़े कोई गुनाह नहीं है। ये और बात है कि बाप पर लाजिम है कि 7 साल के बच्चे को नमाज का आदेश दे, 10 साल के बच्चे को मार के नमाजी बना दे, ताकि बच्चों को नमाज की आदत लगे। और जहां 14 साल में नमाज फर्ज हुई 15 साल में, उससे पहले ही बच्चा नमाज का पाबंद हो चुका होगा। उसे नमाज पढ़ाने के लिए कोई वाज की तकरीर की या मार की जरूरत नहीं, वह पहले से ही नमाज का आदी हो चुका होगा। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जिस बाप ने बच्चों पे मेहनत कर दी, 7 साल से नमाज का आदेश दिया, कभी पकड़ा कभी छोड़ा, और 10 साल के बाद मार के नमाजी बनाया, तो वह बाप अपने बेटे का मोहसिन है जो जवान होने से पहले पहले उसको परफेक्ट नमाजी बना दिया। अब वह मरते दम तक नमाजी रहेगा। कयामत के दिन पहला सवाल नमाज का होगा, उसके ताल्लुक से बंदे को पछताना नहीं पड़ेगा। और अगर ये नहीं किया तो बाद में बहुत सारी तावील लोग करने लगेगा कि बेटी को हम पाले हैं, जन्नत तो मिलनी चाहिए, और हम तो ये काम किया शकरपाला की फातिहा दिलवाए हैं, जन्नत तो मिलनी चाहिए। छोटा सा घर बनाने के लिए 25 साल तक तो ईड़ी चूटी का जोर सर्फ कर दिया, मारे मारे फिरता रहा, वतन से बेवतन हुआ, तब जाके छोटा सा घर बनाया। और जन्नत में हद्दे निगाह तक घर मिलेगा, सोने चांदी की ईंट का बना हुआ, हद्दे निगाह तक, जहां तक निगाह जाएगी एक जन्नती का अपना घर होगा। और फिर वह घर सोने चांदी की ईंट का बना हुआ घर होगा। ये छोटा सा मिट्टी और पत्थर का घर बनाने के लिए 50 साल की सारी कमाई झोंक दिया उसी ने। अब वो भी छोटा सा घर समाज के सबसे बड़ा घर नहीं बन पाया, लेकिन जहां हद्दी निगाह तक 500 साल तक की निगाह जाए, वहां तक एक जन्नती का अपना घर होगा, सोने चांदी की ईंट का बना हुआ। 70-70 बीवियां होंगी। ये बताएं उसके लिए कोई बताशे की फातिहा, बताशे पे फातिहा दिला दिया, जन्नत मेरी जागीर है। एक बार अजमेर जाके होटलबाजी कर लिया, जन्नत मेरी जागीर है। और साहब 12वीं के जुलूस में 4 घंटा जुलूस में घूम गया तो जन्नत मेरी जागीर है। इतना बड़ा इनाम उसी को मिल जाएगा। गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़े, और हम जैसा आदमी जुलूस में 2 घंटा घूमे और जन्नत पक्की हो गई। गौसे आजम का बकरा ज़बह किया और बिरयानी खा लिया और जन्नत पक्की हो गई। ऐसा नहीं होता। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये दिल बहलाने की बात है कि हम पीर से मुरीद हो गए फिर जन्नत लेके चला जाएगा। तो पीर साहब तो खुद रात रात भर रोते हैं, उनकी नमाज तो खुद कज़ा नहीं होती है, वह तो खुद अल्लाह से डर के मारे कांपते रहते हैं। जब वो खुद कांपते हैं तो तुझको कितना कांपना चाहिए। जिनके पास गुनाह कम है, नेकी ज्यादा है, उसके बावजूद वह खून के आंसू रोते हैं। और आपके पास गुनाह ज्यादा है, नेकी 1% है और गुनाह 99% है, आपको कितना रोना चाहिए। नहीं सुना आपने पीर की बात सच्ची कि अल्लाह की बात सच्ची? पीर की बात अगर कुरान हदीस के मुताबिक है तो हमारे लिए एक्सेप्टेड है वो, और अगर कुरान हदीस के मुखालिफ है तो उसको पीर के चेहरे पर ही उसको मार दिया जाएगा, नहीं ली जाएगी वह बात। वह ब्राह्मणवाद इस्लाम में नहीं चलता है कि बाप पुजारी था तो बेटा भी पुजारी हो जाए, वो शराब पिए ज़िना करे। पर हमारे लिए वही पंडित जी है, दाढ़ी मुंडाए, बाल मुंडाए, चोरी करे, शराब पिए, कुछ भी करे, वो पंडित जी है। पंडित जी ऐसा यहाँ बिरादरी वाली पंडित हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, चाहे शेख मौलवी हो, पठान मौलवी हो, जुलाहा मौलवी हो, राइन मौलवी हो, सब्जी फरोश मौलवी हो, नता
गुस्ताख मौलवी हो, कोई भी कुरान हदीस का इल्म रखे वो मेरा मजहबी रहनुमा होता है। आज उसका कोई पठान क्यों ना हो, कोई सैयद साहब क्यों ना हो, अगर वो कुरान का इल्म नहीं रखता है, अगर दाढ़ी उसके पास नहीं है, तो सैयद होने के नाते हाथ चूम लेंगे, पेशानी चूम लेंगे, 50-100 टका नजराना दे देंगे, लेकिन उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसकी बात जो नफ्स की वाली बात होगी उसकी बात नहीं मानेंगे। तो इज्जत देना, हाथ चूमना और है, इमाम बनाना और है। इमाम वही बनेगा जो कुरान हदीस का इल्म रखता है, जो शरीयत के कानून पे अमल करता है। ये है इस्लाम। अगर कोई सैयद का बेटा पुलिस है तो है वो पुलिस, लेकिन अगर कोई नदाफ का बेटा आलिम दीन बन गया तो वो मेंबर पे चढ़ता है सैयद। यह है इस्लामिक क्वालिटी, यह है शरीयत का कानून, यह साफ सुथरा मजहब है इस्लाम, बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई चीज में लोच पोच नहीं है। कुछ भी यहाँ भी सारी चीजें क्लैरिटी के साथ, वजाहत के साथ बयान कर दी गई हैं। यहाँ कोई हर आदमी अपनी फिक्र करे। कुरान में क्या कहा गया है? यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानु युगनी। अल्लाह कहता है डरो उस दिन से जिस दिन भाई भाई से भागेगा, जिस दिन औलाद माँ बाप से भागेगी, जिस दिन माँ बाप औलाद से भागेंगे। इकलौता बेटा जिसके लिए माँ बाप सब कुछ करने को तैयार है, वहां बेटा जहन्नम जाएगा, माँ बाप कुछ नहीं कर सकता है। जिस माँ की खातिर बेटा आखिरी हद तक जा सकता है, मगर वो माँ वहां जहन्नम जाएगी। एक नेकी की भीख माँ अपने बेटे से मांगेगी, बेटा एक नेकी नहीं दे सकता है। ये बात कुरान शरीफ में कई जगहों पे, एक जगह ही है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी। तो हम कुरान की ये बात माने कि मौलवी साहब की बात माने, कुरान की बात माने कि पीर साहब की बात माने। पीर साहब ये बोलता है नमाज वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम आज से मुरीद हुआ है ना, मुरीद होने का क्या मतलब है? मुरीद हुआ है हम जन्नत ले जाएंगे, वरना मुरीद होने का क्या फायदा हुआ? अगर ये बात बोलता है तो वह झूठा है, वह शैतान है पीर की शक्ल में, वह लुटेरा है, आपके दीन ईमान मजहब सबको गारत कर देगा। इसलिए कुरान तो कहता है कि भाई भाई से भागेगा, औलाद वालिदैन से भागेगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे। ये बोलता है नमाज वगैरह कुछ मत पढ़ो, हम तुमको जन्नत लेके चले जाएंगे। ये बड़ा है कि नबी बड़े? मेरे नबी के तरीके पे जो अमल करे वो नाइबे रसूल होता है। जो कुरान हदीस का इल्म रखे, मुस्तफा के दीन का प्रचारक बने, वो नाइबे पैगंबर है, वो गुलाम रसूल है, वो नाइबे रसूल है। ये तो है, मुस्तफा से हट के न कोई पीर है, न फकीर है, न कुतुब है, न अब्दाल है, कोई कुछ नहीं, 0/0 है। हुजूर से हट के बंदा 0 है, हुजूर से सट के तब बंदा कुतुब होता है, अब्दाल होता है। तब अगर नबी का इल्म हासिल कर लिया तो फिर बंदा आलिम रब्बानी नाइबे रसूल होता है। अब अगर नाइब रसूल पाक ने जनाबे बिलाल से कहा कि बिलाल मैं तुझको जन्नत में आगे आगे मैं देख रहा हूं, तू आगे आगे चल रहा था, आखिर क्या है? कहा जनाबे बिलाल ने हुजूर ने पूछा कौन सा अमल तू कर रहा था? तो उन्होंने कहा कि मैं हर नमाज से पहले 2 रकात नमाज मैं तहियतुल वुजू मैं पढ़ा करता हूं। सरकार दो अलैहिस्सलाम से जनाबे रबिया ने कहा कि मैं आपकी रफाकत जन्नत में चाहता हूं। कि सरकार, हुजूर ने पूछा सल या रबिया, ए रबिया मांग जो तू मांगना चाहता है। तो जनाबे रबिया ने कहा कि हुजूर असअलु का मुराफक़तक फिल जन्नह, मैं जन्नत में आपकी सोहबत, आपकी दोस्ती, आपकी रफाकत चाहता हूं। तो हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर जन्नत के मालिक हैं, जन्नत के मालिक है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, नहीं महबूब मुहिब में कोई मेरा तेरा। लेकिन जन्नत के मालिक होने के बावजूद हुजूर ने ये नहीं कहा कि ठीक है मैं जन्नत में तुझको लेके चला जाऊंगा, ये नहीं कहा। क्या कहा सरकार ने? ये कहा कि रबिया तू कसरते सुजूद से मेरी मदद कर, यानी कसरत से सजदा कर, कसरत से नमाज पढ़, मैं तुझको अपने साथ जन्नत में रखूंगा। और तू कसरत से सजदा कर, यानी अमल से गाफिल मत होना, कसरत सजदा से गाफिल मत होना, खूब अमल करते रहना। बाकी अल्लाह के फजल से हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने चाहा तो जरूर तू मेरे साथ रहेगा। कसरत सजदा से मेरी मदद कर, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, मैं तुझको जन्नत में अपने साथ रखूंगा, मगर तू मेरी मदद कर कसरत सजदा से, सजदा करते रहना। जब जन्नत के मालिक ने यह आदेश दिया तो आज का अगर कोई जोकर
पीर ये कहता हो नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, हम है ना तेरे लिए, उस जोकर के चेहरे पे थूक थूक दे कि तू बड़ा है या मुस्तफा बड़े है। तू पीर को इसीलिए मैं इज्जत देता हूं, वो मुस्तफा की बात बोलता है। अगर कोई आलिम दीन कहे कि जाओ सनीमा देखो, सनीमा देखने से कुछ नहीं होता, और बहुत लंबी दाढ़ी रखे और लंबा जुब्बा पहने और बहुत लंबी पगड़ी वो इस्तेमाल करे, तो ऐसा नहीं कि आलिम से मरूब हो जाना है। आलिम अगर नमाज नहीं पढ़े तो कभी उसको खातिब में नहीं लाना है। और आलिम अगर कुरान हदीस के खिलाफ बोले तो जिस तरह नमाज पढ़ाने में 4 रकात नमाज है, कोई मौलवी 5 रकात पढ़ा दिया तो ठेला चालक, टोटो चालक, रिक्शा चालक, एक मामूली मजदूर भी अगर आगे वाली सफों के नमाजियों को ख्याल नहीं रहा और पिछली सफ के एक फटीचर क्लास के नमाजी रिक्शा चालक को अगर ख्याल आया कि इमाम साहब 2 रकात के बाद बैठे नहीं है, खड़े हो गए हैं या और फिर 2 रकात में ही सलाम फेर रहे हैं, तो वो वहां से टोकेगा इमाम साहब नमाज नहीं हुई, नमाज दोहराइए। या फिर ऐनी नमाज में वह लुकमा उसको देगा अगर गलत पढ़ रहा है और उसको मालूम है ये गलत पढ़ रहा है, लुकमा देगा। वहां ऐसा नहीं कि तू क्यों लुकमा दिया, तू गरीब आदमी है, रिक्शा चला रहा है, नहीं, इस्लाम ने सबको आजादी दी है। अगर मौलाना अगर गलत काम करे तुम उसे टोको, तुम उसे बोलो, मरूब नहीं खाना है। मौलाना अगर कुरान हदीस के खिलाफ चले तो उनकी बात नहीं मानना है। मौलाना इसीलिए हम उनकी पेशानी चूमते हैं, इसीलिए उनका हाथ चूमते हैं, इसीलिए उनको हम मोहतरम समझते हैं। ये मुस्तफा का नाइब है, मुस्तफा तरीके पे चलता है, मुस्तफा की बात बताता है, इनके सीने में कुरान हदीस का इल्म है, इसीलिए मैं इनको एहतराम कर रहा हूं। जो मुस्तफा का नहीं वो मेरा कैसे हो सकता है? जो मुस्तफा का ही नहीं हुआ उसके लिए एहतराम कैसा? उसी तरह अगर कोई सैयद कहलाता हो और सरकार दो झांक की तौहीन करता हो तो जो हुजूर का नहीं, अब सैयद के टाइटल को नहीं देखा जाएगा, आले रसूल के टाइटल को नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि सैयद का एहतराम क्यों था। सैयद का एहतराम इसलिए था कि उसके बदन में नबी का खून शामिल है, वह नबी का ब्लड उसके ब्लड में है। तो नबी का शहर, नबी के शहर का कांटा, नबी के शहर का फूल, नबी के शहर की मिट्टी, नबी की औलाद, नबी के जिस्म का टुकड़ा, ये सब हमारे लिए मोहतरम है। लेकिन जो खुद नबी का नहीं है तो वह मेरा कैसे हो सकता है? इसलिए सिर्फ आले रसूल के लफ्ज से धोखा नहीं खाना है, सिर्फ सैयद के लफ्ज से धोखा नहीं खाना है, या देखना है कि रसूल से उनका रिश्ता कैसा है। अगर रिश्ता है तो वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, अगर रिश्ता नहीं है तो हमारे लिए वो कोई काबिल एहतराम नहीं। इस पॉइंट पे लोग नजर नहीं रखते हैं, इसीलिए क्वालिटी की बात नहीं करते, साथ आले रसूल की बात करते हैं और सैयद की बात करने लगते हैं। या तो बेशुमार वहाबी नजदी हैं जिसको हम गुस्ताख रसूल इस्लाम से खारिज समझते हैं, वो लोग भी अपने नाम के साथ लफ्ज़ सैयद लिखते हैं, लफ्ज़ टाइटल सैयद का टाइटल देते हैं। ये सिर्फ हमारे चंद मौलवियों ने। अब आलिम की बात हटाकर, आलिम का कितना बड़ा मकाम है, कोई सैयद नहीं भी रहे अगर वो आलिम है तो आलिम नाइब रसूल होता है। नाइब रसूल होना ये बहुत बड़ा मनसब है। मनसब अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। उलमा जब रास्ते से गुजरते हैं दरख्त के पत्ते दुआ करते हैं, सुराखों की चूटियां दुआ करती है, समंदर की मछलियां दुआ करती है। एक आलिम होना ये बहुत बड़ा शरफ है। अब मगर ये आलिम की बात छोड़कर एक सैयद की बात लेके उठते और बैठते हैं। ये आले रसूल हैं, ये औलाद गौसे आजम हैं, ये औलाद अली है। तुम देखा है ये औलाद अली है, ये औलाद अली है तो क्या हो गया? अगर मौला अली की औलाद अगर कोई आलिम नहीं है, मौला अली की औलाद अगर मौला अली का नहीं है तो फिर वो हमारे लिए काबिल एहतराम कैसे है? हमारे लिए काबिल एहतराम वो है जो अली का हो, जो सिद्दीक का हो, जो उमर फारूक उस्मान का हो, जो सरकार दो जहां का हो। अली नाम लेना है और सिद्दीक अकबर से चिढ़ना है, ये कौन सी निस्बत है? ये कौन सी दीनी खिदमत है? मौला अली सारी जिंदगी जब तक जिंदा रहे सिद्दीक अकबर उनके पीछे नमाज पढ़ते रहे, और जो अली का मानने वाला 1400 साल के बाद अभी दुनिया में आया है, ये सिद्दीक अकबर को गाली दे रहा है, हम मौला अली की मोहब्बत में उनके खिलाफ बोल रहा है। ये मुंह, ये मसूर की दाल, जरा चेहरा देख ले आईना में, कैसा चेहरा अपना बंदर जैसा है, और ये चला है सिद्दीक अकबर को गाली देने। कयामत के दिन अगर मौला अली चाहेंगे वो तमाचा मारेंगे कि चेहरा लाल करके जहन्नम में दाखिल कर देंगे कि अली से झूठी मोहब्बत, और तुम अली के इमाम से की शान में गुस्ताखी कर रहा है, बदतमीज। किताबें पढ़कर, दूसरों की किताब पढ़कर, कुरान
कुरान हदीस में बेपनाह फजीलतें आई हैं सिद्दीक अकबर की, उमर फारूक आजम की, उन सारी चीजों से कतई नजर कोई झूठा मौलवी कोई झूठी कहानी किताब में लिख दिया तो उसी कहानी को पढ़ने के बाद सिद्दीक अकबर को गाली दी जा रही है। और जो वहां सामने मौजूद हैं, जिनके सामने कुरान नाजिल होता था, जिनके सामने सरकार दो जहां की ज़बान अक़दस से जुमले निकलते थे, उन लोगों ने तो कभी सिद्दीक अकबर को की तौहीन नहीं की मौला अली की मोहब्बत में। यहां तक कि मौला अली सारी जिंदगी सिद्दीक को अपना इमाम मानते रहे, उनके पीछे नमाज पढ़ते रहे, जब तक उमर फारूक 10 साल तक खलीफा रहे, उनकी फौज में शामिल रहे मौला अली। उमर फारूक खलीफतुल मुस्लिमीन है, उनकी फौज का सिपाही मौला अली है, मौला अली उनकी फौज में शामिल रहे, उनके पीछे नमाज पढ़ते रहे, जब तक उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 12 साल तक खलीफा रहे, तो 12 साल तक मौला अली उस्मान गनी के पीछे नमाज पढ़ते रहे, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ते रहे। ये मौला अली जिसकी मोहब्बत में ये उस्मान गनी की तौहीन करते हैं, जिनकी मोहब्बत में उमर फारूक की तौहीन करते हैं, वो मौला अली तो सिद्दीक को अपना इमाम मान रहे हैं, उमर फारूक अपना इमाम मान रहे हैं, उस्मान गनी का अपना इमाम मान रहे हैं, और ये साहब उल्लू ये उस मौला अली की झूठी मोहब्बत में शैखैन करीमैन की शान में गुस्ताखी कर रहा है। नहीं है ये इस्लाम। इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम वो है जो कुरान में है, इस्लाम वो है जो हदीस में है। और तारीख हिस्ट्री वही हिस्ट्री हम मानेंगे जो हिस्ट्री कुरान हदीस से न टकराए, और जो हिस्ट्री कुरान हदीस से टकराए उस हिस्ट्री को फेंक देंगे कूड़ादान में। वह हिस्ट्री नहीं हमारे लिए, हमारे लिए वही बात मान्य है जो बात कुरान हदीस के ऐन मुताबिक हो। जो कुरान हदीस से टकराए वह बात हमारे लिए मान्य एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी ये बात है मैंने इसलिए कह दिया आपसे, एक दो जुमले मैंने इस तरह से कह दिया क्योंकि अभी राफिजियत की तरफ बड़ा रुझान बढ़ रहा है। लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, आलिम बनना छोड़ दिया। खानका के पीर साहब हैं, मौलाना बनने में तो 20 साल लगेगा पढ़ने में, और 20 साल कौन पढ़ेगा? मौलाना का बेटा तो पढ़ना है नहीं, जैसे मालदार के बेटे क्यों पढ़ेंगे जब बड़ा बड़ा बिजनेस मौजूद है? वो रात में 10-10 घंटे क्यों पढ़ेंगे? वो 12-12 घंटे 15-15 घंटे 24 घंटे में क्यों पढ़ेंगे? इसीलिए मालदारों के बच्चे बहुत कम डीएम बनते हैं, मालदारों के बच्चे बहुत कम नीट निकालते हैं, मालदारों के बच्चे बहुत कम खतरनाक जॉब में जाते हैं। अक्सर बच्चे मिडिल क्लास के जाते हैं, जो गरीबी का मुंह देखा है, जो माँ बाप को गुर्बत में देखा है, और जो उस गुर्बत से निकालने के लिए अहद कर लिया है, वही 12-12 15-15 घंटे जाकर किताबों की स्टडी करता है, ये करता है। तो मालदारों के बच्चे ज्यादातर ऐश आराम में रहते हैं। मालदारों के बच्चे जहां ऐश आराम जहां मिला, मेहनतों की क्षमता घट जाती है। तो इसीलिए बहुत सारे पीरों के बच्चे मौलाना नहीं बनते, क्योंकि वहां फ्री में खाना मिल रहा है, फ्री में नजराने मिल रहे हैं, फ्री में पांव चुमाई हो रही है। ये कौन है? पीर साहब के बेटा, शहजादा है, हाथ चूम लिया, शहजादा है, पैर चूम लिया, यानी पीर का बेटा है तो काबिल एहतराम। इतना मुरीद मोहब्बत में पीर की, वह मुरीद का पांव चूम लेता है, ठीक अच्छा काम है, पांव चूम लिया। तो अब इससे उन पर क्या रिएक्शन होता है? उन पर रिएक्शन ये होता है कि कौन बनेगा अब 10 साल कुरान पाक रट के कौन हाफिज बनेगा? कौन 20 साल अरबी जबान पढ़ने के बाद तब आलिम बनेगा? जब यहाँ कुछ नहीं है तो पैर चुमाई हो रही है, तो फिर क्यों मेहनत करें? तो इससे हमारी अकीदत ने उनको जाहिल रख दिया, हमारी अकीदत ने उनको मगरूर बना दिया, हमारी अकीदत ने वह ज़हीन बच्चा जो IAS ऑफिसर बन सकता था, पर हमारी मोहब्बत में गुलू करने की वजह से उनकी जहानत से कौम फायदा नहीं उठा सकी। क्योंकि जो ज़हीन बच्चे होते हैं, जिनका बाप पढ़ा लिखा है, उनके बच्चे भी ज़हीन होते हैं, विरासतन मेंटलिटी भी मुंतकिल होती, इंटेलिजेंस मुंतकिल होता है। मगर हमने मोहब्बत में इतना गुलू किया कि जो क्रीम बन सकता था हमने उसे चपरासी भी बनने के काबिल नहीं छोड़ा, मगरूर बना के रख दिया, जाहिल बना के रख दिया। तो जिनके बच्चे जाहिल हैं, तो नहीं पढ़ पाया, मगर उनको अब तो पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा? तो अब वो झूठी कहानी गढ़ेगा। पढ़े लिखे लोग सब जा रहे हैं आलिम के पास, जो जहां इल्म बोलता है वहां भीड़ लगती है, जहां इल्म होता है वहां लोग मतलाशी इल्म वहां जाते हैं। जितना बड़ा आलिम होता है उतनी ही ज्यादा भीड़ उनके पास लगती है। तो अब जब सारी भीड़ बरेली में लगने लगी आला हजरत के पास, आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद के पास, उनके बेटे तो नवासे ताजुल शरिया के पास, तो अब ये जो जाहिल पढ़ा लिखा नहीं है, मगर इनको इज्जत तो चाहिए, इनको साहब मुरीद तो चाहिए, इनको तो खुराक चारा तो चाहिए, इनको तो घूमने और फिरने सैरो सियाहत करने के लिए फील्ड तो चाहिए, मगर इनका बाप का मुरीद वो उधर ताजुल शरिया के पास जा रहा। अब यह लोग जिद में आकर के शरीयत के खिलाफ बातें करने लगे। अब वो बात क्या करने लगे? कुछ नहीं मिलेगा नमाज शरीयत से, कुछ नहीं मिलेगा। अखाड़ा इमाम हुसैन 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 करना शुरू कर दिया। अब इमाम
बाड़ा है, ताजिया है, खुराफात है, ढोल पीटना है। जब जो कुरान नहीं पढ़ा पाएगा, बुखारी नहीं पढ़ाएगा, वो तो क्या करेगा? तो ढोल पीटेगा। जो हदीस नहीं पढ़ा पाएगा वो ढोल पीटेगा। जो शरीयत पर अमल नहीं करेगा तो वो सब अखाड़ाबाजी और ताजिया बनाएगा। तो जितने भी अखाड़ाबाज, ताजियाबाज, इमाम बाड़ा वाला, ढोल वाला, ये सब के सब जाहिलों की जमात जो हिंदुस्तान में है, ये सब के सब राफिजियत की तरफ माइल हो रहे हैं। वो राफिजी शिया जिसके बारे में बुजुर्गों ने कहा है, ये हकीकत में इमाम हुसैन के कातिल यही है। इमाम हुसैन ने आवाज दी इन लोगों को, इन लोगों ने साथ नहीं दिया। लेकिन जब बेदर्दी के साथ हुसैन कत्ल कर दिए गए तो उनकी कब्र पे जाके ये लोग रोना पीटना शुरू किया, मातम करने लगा। इमाम हुसैन की कब्र की मिट्टी को अपने सर पे रख करके अपने सर पे मिट्टी डालने लगा ताकि लोग समझें कि हम इनके कातिल नहीं हैं। और फिर अपने आप पर मलामत करने लगा कि हमने आपका साथ क्यों नहीं दिया। ये मलामती फिरका है, ये मातमी फिरका है। मातम वहीं से शुरू हुआ है। तो उनके यहाँ मातम उनके मजहब का हिस्सा बन गया है। जब हिंदुस्तान में ईरान से इन राफिजियों की आमद हुई, जब ये लोग हाकिम बादशाह बने, यहाँ के गवर्नर बने, तो उस पीरियड में खूब मुहर्रम के इस जाहिलाना रिवाज को फरोग दिया। यानी हाथ में निशान लेना, झंडा गाड़ना, मसनूई करबला बनाना, अपने हाथ से ताजिया बनाना, फिर उसको वहां गाड़ देना, तीजा करना, जैसे मरने वाले का तीजा हम लोग करते हैं। परसों एक मौलवी साहब इसी उड़ीसा से फोन किया कि तीजा के दिन आपकी दावत है, आप खाली है क्या? मैंने कहा अफसोस है यार, क्या तीजा? इमाम हुसैन जो मर गया उसका तीजा लोग करते हैं, इमाम हुसैन तो जिंदा है, वो जिंदे का क्या तीजा कर रहा है? जिंदा का क्या तीजा करता है रे? ये मौलवी पढ़ने लिखने के बाद तुम तीजा और 40वां ढोता है। ये 40वां ये शियाओं की पैदावार है, या तीजा ये शियाओं की पैदावार है। और भले अपने माँ बाप के 40वां और तीजा हम कर लें, मेरे माँ बाप मर गए, इस साले सवाब के लिए तीजा 30 दिन का हमने इंतखाब किया है। लेकिन वह हुसैन जो शहीदों का इमाम है, शहीदों का सरदार है, जो जिंदों का इमाम है, हम जिंदा हैं उतना नहीं कुछ मेरे पास पावर है जितना पावर अल्लाह ने इमाम हुसैन को अता फरमा दिया है। वह शहीद हैं, वो जिंदों का क्या तीजा करना, जिंदों का क्या 40वां करना। हाँ, इस साले सवाब करना है तो तीजा के दिन तो और मत करना तीजा, क्योंकि राफिजियों का शार है, यह शियाओं की निशानी है। इसलिए उसकी मुखालिफत करते हुए चौथे दिन फातिहा दिला, 5वें दिन फातिहा दिला, 8वें दिन फातिहा दिला, उस दिन फातिहा मत दिला, क्योंकि यह राफिजियों की अलामत है। मैंने उसको डांटा, तुम पढ़ा लिखा मौलवी होने के बाद ये तीजा कर रहा है। कहने गांव में चला आ रहा है, तो गांव में अगर कोई बिदअत चली आ रही है तो पढ़ने का मकसद ही तो यही होता है, उन बिदअतों के खिलाफ किया जाए, उन बिदअतों को उखाड़ के फेंका जाए, लोगों को समझाया जाए जो तुम करते हुए आ रहे थे ये गलत है, कुरान हदीस के मुताबिक ये काम गलत है, कुरान हदीस के मुताबिक ये काम है। वरना वो मौलवी किस काम का है जो मौलवी बिदअतों पे राजी हो जाए, सरेंडर कर जाए? वह मौलवी किस काम का है जो पुरानी जाहिलियत पर सरेंडर कर जाए, यानी जाहिलों के सामने झुक जाए, और शरीयत के सामने जाहिलों को झुका नहीं पाए? वह कोई मौलवी है क्या? वो पढ़ने के काबिल है क्या? ये आखिरी हद तक प्रयास करे, चाहे उस प्रयास में गाली सुननी पड़े, चाहे उस प्रयास में तमाचा खाना पड़े, चाहे उस प्रयास में 2-4 फाइट खाना पड़े, खा लेना। तो नजराना मिला और माला पहना, और फिर क़यामत के दिन क्या तू दिखलाएगा कि दिन की खातिर तुमने क्या किया? वहां इनाम उस वक्त मिलेगा। ये बोलेगा इलाही मैं शरीयत की बात बोला, लोगों ने गाली दिया, मैंने शरीयत की बात बोली, लोगों ने मुझको तमाचा मारा। हुसैन आजम जब वहां जन्नत की तरफ जाएंगे तो तू वहां कह सकता है हुसैन आप हक बोले, आपकी गर्दन कट गई, मैं भी हक बोला था, मैं एक तमाचा खाया हूं, मैं हक बोला था, मेरी जगह छूट गई है, मैं हक बोला था, लोगों ने मुझको गालियां दी, लानत मलामत की। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया तो 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन के एक मुस्कुराहट तुझे लेके चली जाएगी, जहां हुसैन के एक मुस्कुराहट लेके चली जाएगी। अब गाली दे दिया, गाली दे देगा, मार देगा तो गाली दे देगा, हाँ जिना करोगे गाली देगा तब जाओ जहन्नम में जलो, जिना करोगे जेल जाओ तब जहन्नम में जलो। लेकिन अगर तू हक बोला और जेल चला गया तो तेरा पांव चूमने के काबिल है। तू हक बोला, हक सच बोला, तू मार दिया गया तो जितना मारा जाएगा उतना ही दर्जा क़यामत के दिन बुलंद होता चला जाएगा। हुसैन आजम का बाल बच्चा सारा कुंभा कट गया, उनकी लाश को घोड़े की टापों से रौंद दिया गया। क्या वो कोई गुनहगार थे? वो कोई मुजरिम थे? वो आज उनको काम करने का ढंग नहीं मालूम था? वो जैसा करे थे वैसा भुगत रहे हैं, यही बोलोगे तुम? नहीं, हुसैन आजम हक पर थे,
उन्होंने हक की सदा बुलंद की थी। हक की राह में जख्म खाया है, हक की राह में लाश को तड़पाई गई है, हक की राह में बाल बच्चों को कैदी बनाया गया है, हक की राह में औरतों को रस्सियों से जकड़ दिया गया है, हक की राहों में आपकी लाशों को घोड़े की टापों से रौंद दिया गया है। ये सब सारी तकलीफें उनके दर्जात को बुलंद करने के लिए काफी है। और अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया कि हुसैन आजम को जितनी तकलीफ दी गई, आज 15 सदियां गुजर गई, दुनिया में हर तरफ हुसैन की इमामत का डंका है। मारने वाला पलीद है और जो मर गया कट गया आज वही जिंदा है और वही दुनिया में दिलों पे हुक्मरानी कर रहा है। पता चला कि जुल्म मर जाता है और सब्र जिंदा रह जाता है। सब्र जिंदा रहने के लिए आया है, सब्र जिंदा रह जाता है और जुल्म अहंकार मर जाता है। इसलिए अपने दिलों को जिंदा करने के लिए नेकों की सोहबतों में रहिए, अपने दिलों को जिंदा करने के लिए नेक बातें सुनते रहिए और हक और सच को हमेशा गले लगाइए। फालतू बातें, बेकार की बातें, बेकार की सोहबतें, बेकार की महफिलों से बचने से आप रुका कीजिए। जो हदीस मैंने पढ़ने का आपसे वादा किया था कि मैं हदीस पढ़ूंगा, वो हदीस पढ़ के मैं सुना देता हूँ। और जो एक चैप्टर में खोलने का वादा किया था उसके खोलने में तो फिर 1 घंटा लग जाएगा। इसीलिए मैं सिर्फ वो हदीस जलसा होता क्यों है, वाज क्यों होता हो, तो मैंने आपको कुरान की रोशनी में बता ही दिया आपको, लेकिन एक हदीस की रोशनी में भी मैं उसको और वाज़ेह कर दूं। ये जो वाज की महफिलें हैं क्यों होती, कुछ लोग हासिद किस्म के सिर्फ जलसे के पीछे पड़े हुए हैं। शादी ब्याह में करोड़ों रुपए फजूल खर्च होते हैं मुसलमानों के, उसके खिलाफ कोई तहरीक नहीं छेड़ता। मुतालबा जहेज करना हराम है और मुतालबा करने के बाद देना भी हराम है, लेकिन आज मुसलमान कंगाल हो रहे हैं। हमारे पास पैसे हैं, मैंने 10 करोड़ खर्च कर दिए, मगर समाज में 99% आदमी के पास पैसे नहीं है। ये बता दे कि उनकी बेटी की शादी कैसे होगी। एक खतरनाक, एक गलत मैसेज समाज में जा रहा है। लड़कियां बूढ़ी हो रही और आदमी पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई, तो फिर वही दौरे जाहिलियत की बात आ रही है। बेटी पैदा हुई, शादी के लिए 10 लाख 50 लाख चाहिए, कहां से आएगा? अब सारी जिंदगी उसी शादी की तैयारी में वो लगा देता है और हमेशा अंदर से बाहर से गमजदा और रंजीदा रहता है। ये दिन किसने दिखलाया? ये दिन समाज के उन मालदारों ने दिखलाया है जो अपनी शान दिखाने की खातिर सामान के लेन देन और फख्र की खातिर अपने दामाद को सामान से लाद देने की एक गलत रीति को फरोग दिया है, जिसकी वजह से अमीर से लेके गरीब तक सब घर में पहुंच गया। कल एक फोन आया, रोते हुए एक मौलाना ने कहा कि 2 लाख रुपए का डिमांड है, 1 लाख तो किसी तरह से मैंने दे दिया है, 1 लाख देंगे तब शादी होगी। बताइए कितना गरीब है वो मौलाना। और एक बेटी की शादी में 2 लाख रुपए कैसे वो देगा, कहां से लाएगा जो 5 रुपया नहीं कमा रहा है? जब तक वह तंदुरुस्त था मदरसे में कमा रहा था, लेकिन बीमार पड़ा, अब घर में बैठा हुआ है। अब किसी तरह लोग ज़कात और खैरात देते हैं, उनका घर चल रहा है। अब उसमें बेटी की शादी में 3 लाख रुपए कहां से खर्च करेगा बंदा? कहां कैसे क्या उनके दिल पे गुजर रहा होगा? यही तो सोचता होगा शादी ही नहीं करते, ये सोचता होगा बेटी ही नहीं पैदा होती, ये अंदर न जाने क्या क्या वो सोचता होगा, क्या क्या करता होगा। ये किसने किया? ये समाज के उन लोगों ने किया जिन लोगों ने सुन्नत मुखालिफ जिंदगी गुजारी। मैं मुबारकबाद देता हूं मकराना राजस्थान और कुंवारी के उन लोगों को जहां अरबों पति से लेकर गरीब तक सारे लोगों ने कसम खा लिया कि बारात के नाम पे कोई खाना बाराती को नहीं दिया जाएगा, वरना खिलाने का एक मुकाबला था। कोई 40-40 आइटम, कोई 25-25 आइटम, कोई 10-10 आइटम, यानी शोहरत के लिए। अरे उसकी प्लेट बड़ी महंगी है। और आजकल वहां से वह रस्म खत्म हुई है, हमारे बिहार बंगाल में वो रस्म चल पड़ी है। ये बंगाल और बिहार के गरीब खस्ताहाल मजदूर किस्म के मुसलमान, अभी थोड़ा सा पैसा इनको हो गया है, अब ये 5 स्टार होटल बुक कर रहा है, अब प्लेट बुक कर रहा है। कितने की प्लेट थी? 500 रुपए की। कितने की प्लेट थी? 200 रुपए की। हम लोगों को कभी सुना तक नहीं था कि एक प्लेट के हिसाब से अब चल रहा है 500 रुपए की प्लेट। अब एक टेंडर ठिका दे दिया गया 500 की प्लेट। अब उसमें क्या होगा? कई आइटम के गोश्त होंगे, कई आइटम की मिठाइयां होंगी, कई तरह की रोटियां होंगी, कई तरह सफेद चावल है, सफेद रोटी है, बिरयानी है, गोश्त कई टाइप का, फ्राई है, चिकन है, फिश है, इसी तरह के। और खाना कितना है? थोड़ा सा खाया। कोई गरीब होता है जो थोड़ा हवस वाला है तो थोड़ा खा लेता है, वरना अक्सर 75% लोग आधी तेरी आधी मेरी, आधा खाया आधा फेंका। ये बर्बादी है, सिर्फ शान दिखाने के लिए मैंने 500 रुपए वाली प्लेट खिलाया है।
तुमसे अच्छा वह लोग हैं अरबों में खेलने वाला। उन लोगों ने देखा कि जब बर्बादी हो रही तो मिल बैठ के फैसला किया कि बाराती को खाना नहीं दिया जाएगा, मुतालबे जहेज के नाम पे एक टाका नहीं दिया जाएगा, और शादी के दिन में कोई पलंग कुर्सी टेबल तक नहीं देगा। बिल्कुल सिंपल शादी जो सुन्नत के मुताबिक है। अब 400 लोग बारात जाते हैं, सिर्फ पानी पिया या चाय पी, निकाह हुआ और सारे बाराती चले गए। मैं जब वहां तकरीर करने के लिए गया, मेरे पीछे हाई क्लास का खर्चा करके प्लेन से मुझको बुलाया कि आप 2 घंटा वाज करना है। मैंने वाज किया। मैंने कहा इतना महंगा खर्चा क्यों करके मुझको बुलाया, मिलाद ही करना था तो यहाँ मस्जिद के इमाम साहब से करवा देते। कहा यहाँ बहुत सारी फजूल खर्ची बच गई है, यहाँ कल इनके घर में 2-3 शादी है, बारात जाएगी, बारात में एक खाना कोई नहीं खाएगा, सब जाके सिर्फ चाय पियेंगे, पानी पियेंगे। चाय पिलाओ ठीक है, शरबत पिला दो ठीक है, या पानी ही पिला दो, सिर्फ कोई मुतालबा नहीं। पानी पियेंगे, निकाह होगा, चल देंगे, दुल्हन को लेंगे और चल देंगे। कुछ नहीं, कोई कुछ, दुल्हा को कपड़ा तक नहीं देगा, दुल्हा अपना कपड़ा पहन के आगे। मैंने कहा क्या बात है, हिंदुस्तान के सारे लोग अगर इसकी नकल कर लें तो ये जो बेशुमार लड़कियां काफिरों के साथ भाग रही हैं, ये जो उम्र ज्यादा हो गई, अब उसके बाद वो जहर खा के मर रही हैं, इसमें शादी में होने वाली ताखीर का भी एक बड़ा कारण है मुसलमानों की बेटियों का काफिरों के साथ भाग जाना। शादी में होने वाली देरी एक मेजर फैक्टर है। 80% इसी का दखल है। बुखारी शरीफ में हुजूर ने कहा था कि शादी जल्दी करा दे, उम्र फारिग होने के बाद अगर देरी हुई, बच्चा गुनाह किया तो माँ बाप भी उस गुनाह में शरीक समझा जाएगा। आज पर्दे खत्म हो गए। आज शादी में देर, नौकरी की तलाश करना, खुशहाल दामाद ढूंढना, नतीजे में लड़की गैरों से फोन से बात किया और भागी। उसका जिम्मेदार ये बाप है, ये समाज की गलत रस्म है। जब इसी दौर में, ये पुराने जमाने की कहानी नहीं है, जब इसी दौर में राजस्थान के मकराना कुंवारी इलाके में, नागौर इलाके में ऐसा हो सकता है तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता है, उड़ीसा में क्यों नहीं हो सकता है, बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। सिर्फ एक तंजीम बना के ऑर्गेनाइज्ड होकर उस रस्म में बद के खिलाफ एक तहरीक छेड़ देना है। फिर ये करोड़ों रुपए जो मुसलमानों के बचेंगे, मदरसा स्ट्रांग होगा, स्कूल हमारे खुलेंगे, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, ITI कॉलेज खुलेंगे। मेरी बेटियां निकाब पोश खवातीन बनकर उन कॉलेजों में जाके इल्म हासिल करेंगी। हमें किसी काफिर के दरवाजे पर पर्दे की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी कि हमारी बेटियां निकाब पहन के आएंगी, कोई एहतजाज नहीं करना पड़ेगा, उसके सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। हमारे पास अपने स्कूल होंगे, अपना सिस्टम होगा, अपना ड्रेस होगा, अपना यूनिफॉर्म कोड होगा, तो फिर हमारे बच्चों का दीन ईमान महफूज रहेगा। वो पैसे जो शादी में खर्च होते थे, अब वह बच्चों की आला तालीम के पीछे खर्च होंगे। जब तालीम आला होती जाएगी, शराफत भी आएगी, दौलत भी आएगी, दुनिया भी मिलेगी, उक़बा भी मिलता चला जाएगा। दोनों जहान की नेमतें उसमें हासिल होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। बस वो हदीस सुना दो जो मैंने कहा है तकरीर और वाज की महफिलों के हवाले से। हुजूर क्या फरमाते, बिल्कुल शॉर्ट में 1 मिनट में सुन ले। हुजूर फरमाते मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। सरकार कहते हैं तुम में से अगर कोई किसी बुराई को देखे तो कोशिश करे कि सबसे पहले हाथ से उस बुराई को रोक दे। ऐसा नहीं कि वह कमजोर बन के बुज़दिल और डरपोक बन के रहे कि नहीं बोलेंगे तो क्या समझेगा, लड़ाई हो जाएगी। नहीं, उससे तो समाज में बुराइयां आम हो जाएंगी। कोई बुराई को बुराई समझने वाला नहीं रहेगा। आया है जब बुराई देखो, इफ यू सी द इविल स्टॉप इट विथ योर हैंड, अपने हाथ से रोको इसे। अगर तुम बुराई को देखो, फमन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, वो अपने हाथ से बदले, चेंज इट, वो इसको बदले विथ हिज हैंड, अपने हाथ से बदले। हाथ पकड़ ले, शराब पीने नहीं देगी। जो समाज का जिम्मेदार, समाज का मालदार, समाज का ताकतवर है, वो हाथ पकड़ लेके नहीं पीने देंगे, गुनाह नहीं होने देंगे, ये अत्याचार नहीं होने देंगे। ये आला तरीका है कि जब बुराई देखे तुम में से कोई, इफ एनीवन सीज एन एविल, अगर तुम में से कोई बुराई को देखे तो बुराई को हाथ से रोके, पहला दर्जा हाथ से रोके। और अगर फइलम यस्तति फबिलिसानी, हुजूर कहते हैं इफ यू आर अनेबल टू डू दिस स्टॉप दिस विथ योर टंग। अगर तुम अनेबल हो, यानी इस लायक नहीं हो कि तो हाथ से रोक सको, तो दूसरा दर्जा है कि जबान से रोको। जबान से रोकने का मतलब कहो कि यह हराम है। हम उसे नहीं हाथ पकड़ सकते हैं, ये कह तो सकते हैं कि ये हराम है, ये कह तो सकते हैं कि ये रॉन्ग है, ये कह तो सकते हैं कि ये बुरा है। ये इतना भी कहने वाला कोई नहीं रहा, कोई बोलने वाला नहीं, सब मुंहचोर बढ़ गए। गलत की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग बढ़ गए।
गलत लोगों का साथ देने वाले बढ़ गए। पढ़े पढ़े लिखे लोग तो बड़े शहरों में चले गए, गांव में बच गए घटिया किस्म के लोग। वह 5-10 गोंडा को अपने साथ कर लेता है वो जाहिल सरदार, और बाहर से पढ़े लिखे लोगों का घर उस गांव में वो आता है। ये जाहिल गोंडे 25 नौजवानों को साथ लेकर के उन पढ़े लिखों को सताने का काम करता है, उनके पांव पकड़वाने का काम करता है। तेरी बिटिया की शादी है, बहुत तुम बनता था, अब तो नहीं खाएंगे तेरा खाना। अब अपना खाना खिलाने के लिए उस जाहिल चौधरी खबीस मरदूद का पांव चूमिए वो झुकाता है, 1 घंटे तक सामने खड़ा करता है। इसलिए इसी गंदी राजनीति की वजह से गांव उजड़ गया। गांव के हर पढ़े लिखे लोग गांव से बाहर चले गए, शहरों में आराम से रहे, अपने दोस्तों के भी इज्जत के साथ जीते हैं। या अपना भतीजा ये हमें जलील करता है, ये अपना चचा ये हमें जलील कर रहा है, ये अपना बहनोई ये मौका पाके जलील करने के ताक में रहता है। मेरा अच्छा खाना, मेरा अच्छा पहनना, मेरा बाल बच्चों को पढ़ाना, मेरा शहर में अच्छा कमाना, ये इनको अच्छा नहीं लगता है। उसी का बदला लेने के लिए वह दूसरे तरीके से जलील करने के लिए वो झुकाता है, झूठे मुकदमे में फंसाता है, फिर पंचायती के लिए अपने सामने बुलाता है। यानी गलत को गलत बोलना पड़ेगा। उन गोंडों का 4 लुच्चे बच्चे जो न चपरासी है न चपरासी बना, डीएम बनना तो बहुत दूर की बात है, मास्टर बनना तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ साहब स्कूल कॉलेज गया और साहब इश्कबाजी की, नहीं कुछ मिला तो अब गांव समाज में यही सब करने लगे। जाहिल सरदार का साथ देकर कहीं कोई ठीका मिले, मिट्टी भरने का कोई सामान मिले, कुछ करने लगे और दूसरों को डरा के धमका के, गरीबों को सता के, थाने वाली की मुखबिरी करके वहां से 10 पैसा कमाना है और जीना है, गलत पंचायती करना है, गोंडों की जमात को लेकर के 10 पैसा कमाना है। छोड़ दे, कल मरेगा तो चेहरा सुअर जैसा हो जाएगा। दूसरों को सताना छोड़ दे। हदीस में आया है मोमिन मोमिन का आईना है। मोमिन मोमिन को न सताता है, न जलील करता है, न रुस्वा करता है, न मोमिन को बेइज्जत करता है। जो मोमिन का ऐब यहाँ छुपाता है, कल क़यामत के दिन उसके उयूब पे पर्दा डाल देगा। जो मोमिन को जिल्लत से यहाँ बचाता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे को आग से बचा देगा। ये सारी हदीसों में क्या क्या आया है। तुम जो अपना बदला लेने के लिए तुम जाहिलों और गलत आदमी का साथ दे रहा। हुजूर फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास ताकत है तो हाथ से बुराई रो, अगर नहीं ताकत है तो जबान से रो। ये तकरीर करना ये हराम है। ये जो मैं भी बोल रहा हूं इन खबीसों मरदूदों के खिलाफ, जो अपने चचा को सताता है, भतीजे को सताता है, पड़ोसी को सताता है, समधी को सताता है। मेरे पास ताकत तो नहीं कि उसका हाथ रोक लें, क्योंकि मैं MP MLA विधायक सांसद तो ना हो, जबान की ताकत तो है। इसीलिए उनकी गलत नीति को रोंदने के लिए मैं सख्त जुमले बोलता हूं। खबीस मरदूद एक काफिराना जिंदगी बसर कर रहा है। मुशरिक काफिर भी ऐसा घटिया काम नहीं करता जो काम एक मोमिन होने के नाते तुम खबीस मरदूद कर रहा है। ये काफिरों के यहाँ हया है, उनके यहाँ शर्म है, उनके यहाँ हक बोलना है, मजलूमों का साथ देना है, जो पीड़ित है उनका साथ देना है। और तुम मालदारों का साथ देता है जो जालिम है, और जो बेचारा पीड़ित है उसी को लूटता है, जो बेचारा मजलूम है उसी का पैसा लेके तुम थानेदार को भी देता है और आधा तू भी खाता। चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। अपनी इस जवानी में आग लगा देनी चाहिए। कोड़ी बन गया, जवानी है, मेहनत कर, मजदूरी कर, पैसा कमा, खुद खा, माँ बाप को खिला, पड़ोसी को खिला, अपने समाज के गरीबों को खिला। ये क्या है गरीबों को सता के 2 पैसा कमाना, गरीबों को केस में फंसा के 2 पैसे कमाना। ये अक्सर समाज की ही बातें हैं। और वो जलसे में रखना डालेगा, वो हमको नहीं पूछा, मस्जिद में रखना डालेगा, 1 करोड़ खर्चा करें हम, और ये जाहिल कहता हमको नहीं पूछा, नहीं होने देंगे। उनका 50 दलाल सामने आ जाएगा। कब्रिस्तान की भोंडी में फितना, जलसे में फितना, मस्जिद में फितना, मदरसे में फितना, खानका में फितना, पीर के नाम पे फितना, यानी अपना नफ्स की तकमील की खातिर ऐसा कहता है। ये इसीलिए है कि हमने हक बोलना छोड़ दिया। हमको डर लगा कि हम बोलेंगे तो हमको फंसा देगा, हम बोलेंगे तो हमको वो फंसा देगा। इसी डर के मारे कोई नहीं बोलता। हुजूर क्या कहते हैं, अगर तुम में कोई बुराई देखे तो अपने हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकता है तो जबान से रोके, और अगर जबान से नहीं रोक सकता है, बोलने की क्षमता नहीं है, फ़इल्लम यस्तते फ़बिक़ल्बी ज़ालिका अदअफ़ुल ईमान। अगर आप जबान से भी नहीं रोक पाता है तो कम से कम दिल को मुर्दा मत बना,
दिल से बुरा समझे कि ये काम गलत हो रहा है और दिल से उसको बुरा समझो और दिल से उस बुराई के खिलाफ अपने दिल दिमाग में प्लान बनाओ। अगर ये सबसे कमजोर ईमान का दर्जा है, अज़अफुल ईमान, ये ईमान का कमजोर दर्जा है, दिल से बुरा जानना। और अगर दिल से भी बुरा नहीं जानेगा और दिल से हाँ में हाँ गलत की मिलाएगा, तब तो समझ ले कि ईमान की तू खैर मला, तू चौपट हो गया है। न तेरे पास ज़र्फ है, न तेरे पास ज़मीर है, न तेरे पास दिल है, न तेरे पास धर्म है, न तेरे पास ईमान है। एक जानवर भी खाता पीता है, 2-4 बच्चे पैदा करके मर जाता है, वैसे तू भी जानवर है जो खाएगा पिएगा, 2-4 बच्चा पैदा करेगा, उसके बाद मर के सड़ के कब्र की आग में और हश्र की आग में जलेगा। ये इंसानी औसाफ है। ये जलसा उसी की एक कड़ी है कि ज़बान से हक बोला जाए, हक समझाया जाए, लोगों को गुनाहों से रोका जाए, लोगों को नेकी का पैगाम दिया जाए। अगर ये प्लेटफॉर्म भी मेरे पास नहीं रहा तो कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे पास रह जाएगा दीन समझाने का। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीन सीखने, दीन समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात करीब हो जाए, खूबसूरत खिताबत। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे असद भाई का कलाम होगा, फिर उसके बाद सलाम। ठीक है, कि बड़े हमारी बाबा को वो कहानी याद, वरना कौन कहता, कोई नहीं बोलता है। जवान सब बैठा रहता है, जवान सब गुटखा खा खा के सब भुलक्कड़ हो गया है, कोई नहीं बोलता। ये इसको मैं दाद देता हूँ कि इसने जो उन्होंने याद दिलाया कि आपने जो वाक़या कहा था, वो जनाब सालिबा कबूतर एक कपड़ा पहनता था, बहुत रोया, इतना रोया कि हुजूर ने कहा कि सब्र करो। वो बोला नहीं हुजूर अब सब्र नहीं होगा। तो हुजूर ने उनकी पसंद के मुताबिक दुआ कर दिया, अल्लाह ताला इनके माल में बरकत अता फरमा दे। हुजूर की दुआ थी, कबूल होगी, सरकार की दुआ थी। इतनी दौलत हुई, इतनी बकरी मिली, दौलत मिली कि 5 टाइम मस्जिद में बैठ के कबूतर बन के नमाज पढ़ने वाला अब वो सुबह शाम आने लगा। बकरियां इतनी हो गई, सैकड़ों हजारों के संभालने के लिए आबादी से बाहर जाना पड़ा। फिर मगरिबी शाबी छूट गया, फिर जुमा आने लगा, फिर महीने में एक बार आने लगा, माल संभालने, माल बचाने में। इसी दौरान ज़कात की आयत नाजिल हुई। हुजूर आए कासिद तो ये क्या बोला कि तो टैक्स मालूम होता है, माज़अल्लाह, यानी ये हुआ कि हम हुजूर ने दुआ कर दी, माल बढ़ गया, अब टैक्स वसूला जा रहा। वो सहाबी आके हुजूर से कहा, सरकार ने कहा मैंने उनसे कहा था कि तेरे हक में गरीबी बेहतर है, मगर जबरदस्ती उसने दुआ करवा ली, आज ये माल उसको तबाह बर्बाद कर दिया। तो फिर क्या हुआ, सालिबा तबाह बर्बाद हो गया। सरकार के विसाल के बाद सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में ढेर सारी बकरियां लेके आया, कबूल कर लीजिए, नहीं कबूल किया। उमर फारूक के ज़माने में फिर ढेर सारी बकरी लेके आया, ये कबूल कर लीजिए, आपने भी कबूल नहीं करना, हुजूर ने कबूल नहीं किया तो मैं नहीं कबूल करूंगा। उस्मान गनी के ज़माने में उसी तरह जंगल में अपने सर पे मिट्टी फेंक कर मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, बोलते बोलते उसी हालत में मर गया। यानी दौलत की जिद करके दौलत मांगी थी, तो जिद करके दौलत नहीं मांगना चाहिए और मुसीबत पे अपने आप को जहन्नम की आग में डाल दे। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अल्लाह की तकदीर पे राजी रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना। आप हजरात करीब आ जाए, असद भाई का कलाम होगा, पूरा मजमा नारे तकबीर, सब जाइए, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, शहंशाह खिताबत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती